नमस्कार, गुड इवनिंग। कैसे हो दोस्तों? मैं मनीष सिमावत आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज के सेशन में, जिसमें हम करेंगे आज एनटीपीसी के हम 12th लेवल के पेपर कर रहे हैं, जिसमें हम आज करेंगे कौन सा 12 अगस्त का आपका तीनों शिफ्ट के पेपर। ठीक है, तो हम स्टार्ट करें बिना देरी किए हुए। हम यहाँ पर 7 तारीख, 8 तारीख और 11 तारीख तीन के पेपर कंप्लीट कर चुके हैं। इसका मतलब टोटल हम 9 पेपर 9 सेट आपके पास आ चुके हैं, उनको जल्दी से रिवीजन कर लो। आज 3 सेट आप लोगों के सामने, चौथा पेपर है ये। टोटल 57 सेट यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। तो स्टार्ट करें बिना देरी किए हुए। यहाँ पर टोटल हम इसमें जो करने वाले हैं कितने, हर एक सेट में यहाँ पर कितने क्वेश्चन होते हैं आपके? 30 क्वेश्चन होते हैं। टोटल 90 क्वेश्चन यहाँ पर हम करेंगे यहाँ पर। ठीक है, बिल्कुल एग्जाम अप्रोच से हम करेंगे। जैसे आपको एग्जाम में पेपर देना होता है, जैसे एग्जाम में आपको क्वेश्चन को सोचना होता है, उस हिसाब से हम एग्जाम अप्रोच से यहाँ पर ये सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करें बिना देरी किए हुए। यहाँ पर जहाँ भी जो भी शॉर्ट ट्रिक मैं आपको बताता हूँ उसको नोट डाउन कर लिया करो। अलग से नोटबुक बना लो एक, जितने भी सेट्स हैं इनकी, उससे जितनी भी शॉर्ट ट्रिक यहाँ पर आपको मिलती है, जो आपको चीज़ नहीं आती, जो नई चीज़ है, उसको नोट डाउन कर लिया करो साइड में। बस इतना सा आपको काम करना होता है। जो सवाल आपको आ गया, ठीक है, उसको स्किप करो, 2x की स्पीड में देखा करो। जो सवाल आपको नहीं आया पहले खुद से सॉल्व करा करो। हम लोग पीडीएफ डाल देते हैं, पहले उसको खुद से सॉल्व करा करो। जो सवाल आपको नहीं आया वो आप इस वीडियो में देखा करो। ठीक है, तो स्टार्ट करें बिना देरी किए हुए। यहाँ पर 12 अगस्त का शिफ्ट 1 का पहला सवाल आप लोगों के सामने ये है। पहला सवाल क्या बोल रहा है? 90 की स्पीड है। यहाँ पर एक व्यक्ति 1.2 मिनट में एक पुल को पार करता है, तो पुल की लंबाई कितनी होगी, ये इसने पूछा है। आप मुझे बताओ यहाँ से d बराबर क्या होता है? s इंटू टी। तो स्पीड यहाँ पर कितनी हो गई? 99 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, और यहाँ पर सब मीटर में चाहिए, तो इसको यहाँ से चेंज करो 1000 और अपॉन 60, ये मिनट हो गया, और ये मल्टीप्लाई 1.2। ये पॉइंट हटा को यहाँ पर 0, 0 से 0, 12, 5 और ये 5 से कितना? 2 0। तो ये कितना आ गया यहाँ से? 0, 9 दूनी 18 और 1 19। तो 1980 मीटर का यहाँ पर ये क्या है? आपका पुल है। तो जो आंसर है वो कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। तो यहाँ पर जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा? 1980 मीटर। राइट, नेक्स्ट। अगला देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, एक और सवाल है। सपना ने साधारण ब्याज पर 20,900 का निवेश किया, आंशिक रूप से 9% प्रतिवर्ष और आंशिक रूप से 13% प्रतिवर्ष की दर से। यदि वह 3 वर्षों के बाद दोनों निवेशों से समान ब्याज, यहाँ पर इंटरेस्ट क्या है आपका? सेम है। तो जब कभी भी ऐसा ही सेम होता है, आप एक कॉन्सेप्ट ध्यान रखना, जब कभी ऐसा ही सेम होता है तो यहाँ से P1 इस टू प्रिंसिपल का जो रेशियो बनता है बॉस, वो क्या बनता है? वो उल्टा बनता है। किससे? R1T1 इस टू 1/R2T2। यही है। तो यहां से R1 पहला कितना है? 9% और 3 साल के लिए, दूसरा कितना? 13% 3 साल के लिए। तो यहां से कितना हो गया? 9 मल्टीप्लाई, ये कितना हो गया यहाँ से? 3, और ये कितना हो गया यहाँ से? 1/13 इंटू 3। 3 से 3 कट गया, यहाँ से क्रॉस हो गया, तो ये वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से? ये 13:9। टोटल कितना हो गया? ये टोटल ये हो गया 13 और 9 22। 22 रेशियो की वैल्यू सवाल में कितनी है? 20,900। कितना है यहाँ पर? 20,900 है। तो इसने बोला 9% की राशि से। 9% कौन सा? ये है। तो 13 की वैल्यू यहाँ पर कितनी होगी? सबसे पहले चेक करो 13 का मल्टीपल कौन सा आंसर है। तो 13 से बेटर इसको सोल्व करो, ज़्यादा बेटर रहेगा। तो यहाँ से कितना हो गया? 20,900 अपॉन 22, और ये मल्टीप्लाई कितना हो गया? 13। 11 से काटो 2, ये कितना हो गया? 1 1900। ठीक है, तो यहाँ से ये इससे काटेंगे तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी? यहाँ से 950 मल्टीप्लाई 13, 0 13 पंजे 65, 6 13 नंबर कितना हो गया? 117 और 6 123। तो जो आंसर है वो कितना हो जाएगा? 12,350। ऑप्शन नंबर बी फॉर बॉम्बे इज द करेक्ट वन। तो जो आंसर है कितना हो जाएगा? बी फॉर बॉम्बे। नेक्स्ट, थर्ड पार्टनरशिप का सवाल है। राहुल, मोनिका और युवराज एक व्यवसाय का इस रेशियो में निवेश करते हैं। यहाँ पर इनका लाभ कितना है? 1890। तो युवराज का हिस्सा क्या है? तो सीधा सीधा रेशियो बना लो इनका। यहाँ से ये राहुल आ गया, ये कौन आ गया? मोनिका, और तीसरा कौन सा है? युवराज। ये कितना हो गया? 3110 हो गया, यहाँ 1310, ये 1430 हो गया, और यहाँ से ये कितना हो गया? 1040। 0 से 0 0 कट गया। और कुछ कटेगा यहाँ से? नहीं कटेगा, छोड़ो चलो। तो यहाँ से टोटल कितना हो गया? 1890। ये टोटल कितना हो गया? यहाँ से 4 3 7 और 1 ये 8, ये कितना हो? 27 और 10 38 हो गया। ये 4 3 7 हो गया यहाँ से, और ये कितना? 378। इसी की वैल्यू सवाल में कितने लिखे यहाँ पर? 1890।
यहाँ से काटेंगे तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई है, 1 की वैल्यू 5 आ गई, 5 बार गया। तो इसने बोला यहाँ पर युवराज कितना है 104, तो ये मल्टीप्लाई कितना हो गया 104 मल्टीप्लाई 5, 5 चौक 20 और ये कितना 5, तो 520 रुपये यहाँ पर आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर सी फॉर चेन्नई इज द करेक्ट वन। तो जो आंसर है वो कितना हो जाएगा, सी फॉर चेन्नई। नेक्स्ट वन, चौथा, एक वर्ग का परिमाप 336 है तो इसका क्षेत्रफल कितना है। इसका मतलब यही वैल्यू 4a के बराबर है क्या, यहां से काटूंगा तो a की वैल्यू कितनी हो गई 8 चौक 32 84, ठीक है। तो a स्क्वायर, तो यहां पर क्या हो जाएगा a स्क्वायर 84 का स्क्वायर, ठीक है। अब यहां पर क्या हो गया 84 का स्क्वायर, तो उसको सॉल्व कैसे करेंगे यहां से, तो ये 8 और ये 4, 4 का स्क्वायर 16 आ गया, 8 का 64, 8 चौक 32, 32 दूना 64, तो ये 64 यहाँ आ जाएगा। तो यहाँ से 6, 5 और ये कितना 70, तो जो आंसर है वो कितना हो जाएगा 7056। ऑप्शन नंबर डी फॉर दिल्ली इज द करेक्ट वन। तो जो आंसर है वो कितना हो जाएगा, डी फॉर दिल्ली। नेक्स्ट वन देखिए, पांचवा क्या कह रहा है यहाँ पर, 3 साल पहले एक पिता की उम्र उसके बेटे की उम्र के दुगने से 2 साल ज्यादा है। 3 साल पहले पिता की उम्र, तो पिता यहाँ पर क्या हो गया F और ये कितना 3 साल पहले। फिर यहाँ पर बोल रहा है उसके बेटे की दुगने से, बेटा S है -3 और ये दुगने से यहाँ पर 2 और ये माइनस बराबर, ये वैल्यू कितनी हो गई यहाँ से 21। इसको सॉल्व करो, यहाँ से F -3 -2S + 6 बराबर 21। तो F -2S ये कितना आ गया यहाँ से +3 है, उधर जाके कितना हो गया 18। ये बोल रहा है यहाँ पर अब से कितने वर्ष के बाद अपने बेटे की उम्र का दुगना होगा, कौन फादर, तो ये F + x यहाँ से कितना हो गया S + x, ये कितना हो गया 2/1। यहाँ से सॉल्व करो तो ये F + x बराबर कितना हो गया 2S + 2x, तो F - 2S ये वैल्यू कितनी आ गई x। यहाँ F - 2S 18 है, यहाँ F - 2x x है, तो x की वैल्यू कितनी हो गई 18, तो 18 साल के बाद ये क्या हो जाएगा इसका डबल हो जाएगा। तो जो आंसर है वो कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए फॉर अहमदाबाद इज द करेक्ट वन। अगला देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्या कह रहा है, ये 6 नंबर, एक व्यापारी 57% के लाभ पर सब्जियां बेचने का दावा करता है, कितने पर 57% पर, मतलब ये CP है और यहाँ से SP है, तो ये कितना हो गया 100 से 157 हो गया। फिर आगे क्या बोल रहा है ये, लेकिन बेईमानी से ऐसे वजन का उपयोग करता है कि उस पर उल्लेखित वजन से 13% कम है। इसका मतलब जब वजन की बात है तो 13% का प्रॉफिट, अब वजन पे प्रॉफिट किस पे होता है, SP पे होता है यहाँ से, तो ये कितनी हो गई 13/100, ये तो SP है और यहाँ से ये क्या है प्रॉफिट, तो जो CP है वो कितना हो जाएगा यहाँ से 87। तो यहाँ से हम बात करें CP ये 87 है और यहाँ से ये कितना हो गया 100, क्या 100 से 100 कट गया, ये कितना हो गया 87 से कितना हो गया 157। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को, यहाँ तक सबको बात समझ में आ गई यहाँ तक। आप मुझे बताओ यहाँ से SP 100 हो गया और CP कितना है 87 है, ठीक है। यहां से मुझे बताओ कितने प्रॉफिट हो गया, ये 0, 15 में से 8 तो 70/87 मल्टीप्लाई 100%। तो अगर हम बात करें 87 70 के पास है, तो यहां से हम मोटा मोटी बात करें कि ये 80% से तो ऊपर जाएगा, ठीक है। तो यहां पर आंसर 85% ही आंसर होगा। फिर भी एक बार चेक करके देख लेते हैं अपन, यहां से ये कितना हो गया 7000 और ये 87, कितने बार जाएगा यहां से, अगर 8 बार, 8 × 8 64, 8 × 7 56, 5 64 69, ये कितना आ गया 4 और 0, मतलब 8 आएगा, फिर यहाँ पर ये 0 और यहाँ से ये 0, तो 80 पॉइंट समथिंग, और एक ही ऑप्शन में है 80 पॉइंट समथिंग ऑप्शन नंबर ए में। तो यहाँ से जो अप्रॉक्स आपकी वैल्यू बनेगी वो बनेगी 80 पॉइंट समथिंग %। तो ऑप्शन नंबर ए फॉर अहमदाबाद इज द करेक्ट वन, राइट। चलिए अगला देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, कौन सी संख्या इनसे विभाजित है, 861616 तो देखो यहाँ से ये तो ना 50 से डिवाइड होगी ना 36 से होगी। 50 के लिए क्या होना चाहिए, लास्ट में 0 आना चाहिए। 36 के लिए यहाँ पर क्या है 9 × 4, मतलब वो संख्या 4 से भी डिवाइड हो 9 से भी डिवाइड हो, तो क्या ये 9 से डिवाइड होगा, लास्ट के 2 अंक अगर यहाँ से 4 से डिवाइड हो, पूरी संख्या 4 से डिवाइड होती है, बट ये तो 4 से डिवाइड होगी नहीं, तो फिर यहाँ से क्या किया जाए, अब 2 ऑप्शन बचे, तो एक बार 43 से करके देखो, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं बचा। और अब 8616, फिर कितना बच गया यहाँ से 16843, ये 2 बार गए, यहाँ से 86 आ गया, यहाँ से फिर ये 0 लग गया, ये कितना आ गया यहाँ से 1, फिर यहाँ से ये कितना हो गया 061,
ठीक है, एक बार और 0 लग जाएगा। अब कितने बार जाएगा यहाँ से, 4 चौक 4, 3 बार गया तो यहाँ से 3 तिया 9, 4 तिया 12। अब कितने बार गया यहाँ से 11 में से 9 गया तो 2 आ गया और 5 32, ठीक है, और ये कितना आ गया 6। अब कितने बार जाएगा, 8 बार जाएगा, 7 बार, 7 तिया 21, 2 28 और 2 30। अब यहाँ से कितना 5, ये 25 आ गया। अब कितना जाएगा 8, ठीक है। अब यहाँ से कितनी बार जाएगा ये 6 बार गया, यहाँ से कितना हो गया 18 और 24 1 25, ठीक है ना, ये 0 आ गया। यहाँ से 43 है, 43 से कट जाएगा, इसका मतलब ये पूरा हो गया ऑप्शन नंबर ए। ज़रूरत नहीं है 47 चेक करने की, इसका मतलब जो आंसर है यहाँ पर क्या 43 से डिवाइड होगी। इसने ये नहीं पूछा कितना क्वोशंट आएगा, उसने पूछा है कि ये 43 डिवाइड हो रहा नहीं हो रहा, तो यहाँ पर 43 से ये ऑलरेडी डिवाइड हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, यहाँ पर 6 अंकों की संख्या है, N18 M05 11 से विभाज्य है, तो M और N में रिलेशन यहाँ पर क्या होगा। तो यहाँ से ये N आ गया, ये 1 8 और ये फिर कितना है M0 और ये 5। अब 11 से डिवाइड के लिए क्या करते हैं आप, ये देखो ऑड डिजिट का सम N8 0, ठीक है, तो ये कितना हो गया N + 8 + 0, उसमें से माइनस करो क्या 1M और 5, तो कितना हो गया 6 + M, और यही वैल्यू क्या होनी चाहिए 0। यहाँ से देखिए ये कितना आ गया n - m + 2 = 0, तो यहाँ से m - n बराबर कितना हो गया 2। और ये कौन से ऑप्शन में है, ये आपका ऑप्शन नंबर बी फॉर बॉम्बे इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट 9th, कौन सा अनुपात सबसे बड़ा है, जिनमें डिफरेंस सबसे कम हो वही सबसे बड़ा। 37 और 76 का डिफरेंस कितना हो गया, ये 37 2 34, ये 39 का डिफरेंस आ गया यहाँ से, ठीक है। यहाँ से देखो ये कितना हो गया 15 में से 3 गया तो 2, और ये 22 का डिफरेंस है। यहाँ से डिफरेंस कितना है 35 2 72, 35 2 37 का डिफरेंस है। यहाँ से डिफरेंस कितना है 10 का, तो इसका मतलब सबसे बड़ा यहाँ पर आंसर कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर डी, जिसका सबसे कम डिफरेंस वही सबसे ज़्यादा बड़ा। अगला सवाल देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। ए स्क्वायर इज स्पेशल केस ऑफ नाइदर रेक्टेंगल नॉर ए रोम्बस, ना स्क्वायर तो स्पेशल केस होता है रेक्टेंगल और रोम्बस का, ये तो गलत हो गया पहला ऑप्शन। स्क्वायर इज स्पेशल केस ऑफ ए रोम्बस ओनली, ना रोम्बस ओनली का नहीं है, ये रेक्टेंगल का भी होता है। यहाँ पर स्क्वायर इज स्पेशल केस ऑफ बोथ रेक्टेंगल एंड रोम्बस, तो इसका आंसर कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर सी हो गया। ठीक है, बात सबको समझ में आ गई यहाँ तक। नेक्स्ट 11th, मैंने 1200 रुपये में 2 ड्रेस खरीदी, मैंने पहले को 9% आने पर दूसरी को 18% लाभ पर बेचा, कुल मिलाकर उसमें कोई प्रॉफिट ना लॉस हुआ है, तो पहली ड्रेस का क्रय मूल्य कितना है। तो पहली पे 9% की हानि, इसका मतलब कितना हो गया 91%। दूसरी पर यहाँ पर कितना हो गया 18% लाभ 118%, और बीच में यहाँ पर 0। इसको यहाँ से निकालो तो यहाँ से जो CP की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी 118:91। ये आ गया ना यहाँ तक। आप यहाँ से टोटल ये कितना है 1200 में, यहाँ CP कितना हो गया 8 और 1 9, और ये कितना हो गया यहाँ से, कुछ गड़बड़ हो गई क्या लगता है यार। पहली को हानि पर दूसरी पर कितना 18% का लाभ बेचा, 118 हो गया, और यदि कुल मिलाकर मुझे ना तो हानि हुई ना लाभ हुआ, तो ये 0 हो गया 118, और ये कितना 91, तो यहाँ से 9 आ गया, और ये कितना आ गया यहाँ से 20। 209 की वैल्यू कितनी है 1200, तो पहली कितनी है 118 की वैल्यू यहाँ पर कितनी होगी, तो 1200/209 मल्टीप्लाई कितना हो गया 118। ठीक है, अगर मैं इसको 2 से काटूँ तो कितना हो गया 5, और ये कितना 9, और 2 से तो कटेगा नहीं, ये 9 और 2 11, ये कटेगा यहाँ से। हाँ, इस सवाल में फिर कुछ ना कुछ गड़बड़ है भाई। लॉस कितना है 9% का लॉस है 91, गेन कितने का 18%, तो कितना हो गया 118। इफ ऑन द होल आई मेड नीदर लॉस नॉर ए गेन, तो 0% का। फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द फर्स्ट ड्रेस, तो यहाँ से ये वैल्यू कितनी आएगी 118, और ये 18 और 9 सीधा प्लस कर दो एक बार 27,
अच्छा, सॉरी, अपने जो गड़बड़ कर दी वो क्या गड़बड़ कर दी, यहाँ से हमने जो गड़बड़ की है यहाँ पर क्या है, ये 100% होगा। तो इधर से देखिए ये कितना हो गया, 18 हो गया, और ये कितना हो गया 9, ये क्या आ गया CP। तो यहाँ से कितना आ गया 2:1, टोटल 3 है, 3 की वैल्यू यहाँ से कितनी है 1200। ठीक है, तो यहाँ से तो ये 1 की वैल्यू कितनी हो गई 400 और 2 की वैल्यू कितनी हो गई 800। तो यहाँ से पहली का CP कितना आएगा, वो 800 आएगा। तो सर आपने ये ज़ीरो कब ले लिया, तो वो ज़ीरो कब लेते हैं, जब यहाँ से क्या होता है, ये पहली है दूसरी है, 9% का लॉस तो -9% प्लस 18%, और यहाँ पर क्या लेते हैं ये 0%। बट यहाँ तो हम 100% से कंपेयर कर रहे हैं, तो जब 100% में बेचूंगा ना, तो ना लॉस होगा ना हानि होगी। तो यहाँ 100% कंपेयर हो रहा है, यहाँ किसी में कंपेयर नहीं हो रहा। तो यहाँ से कितना हो गया 18 और ये कितना हो गया 9। तो यहाँ से जो CP आ गया वो कितना आ गया 2:1। आंसर तो CP का रेशियो तो सेम ही बनेगा, बट तरीका क्या है, अलग अलग है। ठीक है, चलें आगे, नेक्स्ट देखिए। अगला क्या बोल रहा है यहाँ पर कि एक निश्चित राशि पर 1/3 वर्षों के लिए 4.2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज कितना है 5845। ये कितना हो गया 10/3। तो यहाँ से बताओ SI क्या होता है R/T%, जब P 100% होता है। तो 3 से इसको काटो, अगर मल्टीप्लाई करूँ यहाँ से तो कितना हो गया 10/3 मल्टीप्लाई 4.2%। तो ये वैल्यू यहाँ से कितनी है आपकी 5845। ठीक है ना, 3 से काट दिया, कितना हो गया 1.4, ये पॉइंट है 0। 14 की वैल्यू हो गई 14 चौका 56। ठीक है ना, फिर कितना बच गया 2 और 4, 14 एकम 14, इसको ऐसे ही रहने दो एक बार। तो यहाँ से इसको भी यहाँ से काट दो, तो 1 की वैल्यू कितनी हो गई 5845/14। तो 100 की वैल्यू कितनी हो गई, तो ये हो गई 5845/14 मल्टीप्लाई 100। ये प्रिंसिपल आ गया। 7 से कट जाएगा, 7 से तो कटना चाहिए, 8 2 7 56, 7 के 21, 7 पंजे 35, 2 सही है 50, ये कितना हो गया 0, 5 25, 2 15, 2 17, 1 40 और 1 41। ये इसका प्रिंसिपल आ गया 41750। इसने ये बोला है कि अगर ये टाइम है और ये रेट है, इससे ऐसा ये है, तो 12.5 वर्षों के लिए 6.4% साधारण ब्याज दर राशि क्या होगी, ये इसने यहाँ पर पूछा है। इसका मतलब मैं यहाँ से ही बात कर दूं कि 14% की वैल्यू हमने कितने निकाली 5845। तो यहां से हम बात करें 12.5, तो कितना हो गया 25/2 और मल्टीप्लाई 6.4% पे ब्याज कितना होगा। तो ब्याज को और यहां पर प्रिंसिपल ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, इंटरेस्ट अमाउंट आ जाएगा, 2 से काट दिया यहां से 32। ठीक है, तो ये कितना हो गया 5845/14, 25 मल्टीप्लाई 32/10। ठीक है, यहाँ से ये 2 आ गया, ये वैल्यू कितनी आ गई 835। 2 से यहाँ से ये कितना आ गया 16, 5 से ये 5 और ये कितना 2 और ये कितना यहाँ से 8। ठीक है ना, तो ये कितना हो गया यहाँ से 5 25, 2 आ गया, 15 2 17, 1 40 और 1 41 मल्टीप्लाई 8, 8 पंजे 40, 4 56 और 4 60, 6 14, फिर कितना आ गया 1 32 और 1 33। तो यहाँ पर ये तो ऐसा ही आ गया 33,400 और प्रिंसिपल कितना है यहाँ से 41,750। तो 41,750 प्रिंसिपल है, उसमें 33,400 आपका क्या आ गया ब्याज आ गया। तो 50 11 4 और 1 5 और ये कितना 7। तो जो आंसर आएगा 75150, ऑप्शन नंबर डी फॉर दिल्ली इज द करेक्ट वन, राइट। नेक्स्ट वन, अगला बोल रहा है 65 का 65% 45 के 1/4 से कितना अधिक है। तो अगर मैं इसको 5 से काटूं तो ये तो 9 आ गया, और इसको सॉल्व करें तो यहां से कितना आ गया 65 × 65, 55 25, 7 42 और ये पॉइंट यहां लग गया। ठीक है, ये कितना ज्यादा है, यहां से यहां तक इसको माइनस करो तो 0.25, तो ये हो गया 42 में से 9 गया तो कितना हो गया यहां से 33। तो जो आंसर है वो कितना हो गया 33.25, ऑप्शन नंबर ए फॉर अहमदाबाद इज द करेक्ट वन, राइट। नेक्स्ट 14th, यहां पर क्या बोल रहा है 459, सिंप्लीफिकेशन का सवाल है। 459 डिवाइड 11 + 2 × 5 - 9। तो ये टोटल कितना हो गया -4 हो गया। ये कितना हो गया यहां से 459, ये यहां से कितना 8 माइनस काटो 3 आ गया क्या। तो ये 459/3, तो यहां से काटो तो 15 और ये कितना 3, तो 153 यहां पर आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए फॉर अहमदाबाद इज द करेक्ट वन, राइट। नेक्स्ट वन,
15th x अपॉन वाई कॉट थीटा है, जहां थीटा एक न्यून कोण है, तो कोसेक थीटा यहां पर क्या होगा, कॉट थीटा क्या होता है भाई, ये होता है b अपॉन p। इसका मतलब हम ये बात करें यहां से कि ये आपके पास थीटा है, ये यहां से 90 डिग्री है, ठीक है। b यहां पर, ये b की वैल्यू कितनी है, x है, और p की वैल्यू यहां से कितनी है, y। तो h कितना हो जाएगा, रूट में x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, पाइथागोरस लगा दो सीधा सीधा। तो कोसेक थीटा क्या होता है, कोसेक होता है आपका, ये होता है साइन थीटा का उल्टा, p अपॉन h का उल्टा क्या हो गया, h अपॉन p। तो यहां से h की वैल्यू रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और p कितना है, अपॉन y। और ये कौन से ऑप्शन में है, यहां पर आपका ऑप्शन नंबर बी। तो बी फॉर बॉम्बे इज द करेक्ट वन, राइट। नेक्स्ट अगला सवाल क्या कह रहा है, यहां पर टाइम एंड वर्क का सवाल है। पाइप पी एक टंकी का 3/4 भाग 27 घंटे में, तो 3 से काटो इसको, यहां से 9, तो 9 चौक 36, तो 36 घंटे में पी को लगेगा भरने में। कितना लगेगा, 36 घंटे। क्यू कितना लगता है, 2 से काटो 12 को 6 बार, 6 तिया 18 घंटे, तो क्यू को कितना लगता है, 18 घंटे लगता है क्यू को यहां से। फिर आगे क्या बोल रहा है, यहां तक बात करते हैं, पहले इसको सॉल्व करते हैं। यहां से कितना टोटल जो कैपेसिटी है वो 36 लीटर की हो गई, तो यहां से 1 लीटर पर आवर तो इसमें हो गया भरने का, इसमें कितना हो गया, 2 लीटर पर आवर, टोटल दोनों का मिला के कितना हो गया, 3 लीटर पर आवर। अब ये क्या कर रहा है, ये 6 घंटे यहां पर चलते हैं, यहां से 8 से आर कट गया, तो 18 लीटर, मतलब 18 लीटर तो भर चुका है, 18 लीटर भर चुका है 6 घंटे में दोनों से। फिर दोनों को बंद कर दिया गया, फिर अकेले पाइप आर को खोला गया, जो उसने 8 घंटे में टैंक को खाली कर दिया। अब क्या किया है, यहां पर 8 घंटे में जितना ये भरा है उतना आर अकेला खाली करेगा, तो आर की एफिशिएंसी आ जाएगी 18 लीटर अपॉन कितना, 8 घंटे। तो यहां से देखो 9, ये कितना 9/4, 9/4 लीटर पर आर। इसका मतलब ये माइनस, ये खाली करने वाला है, तो तीनों को यहां पर पी क्यू आर खाली कितनी देर में करेंगे इस टंकी को। तो यहां से पी क्यू आर, ये आ गया पी क्यू आर, टोटल यहां पर 36 लीटर है, और टोटल कितना हो गया, यहां से 1 2 3, और यहां से कितना हो गया, ये हो गया 9/4, माइनस हो जाएगा ये तो 12 में से 9 गया, तो कितना बच गया, 3, तो ये 3 ये आ गया, नीचे 4, 3 से काट दिया 12, और 12 चौक 48, तो 48 घंटे में ये तीनों मिलकर टैंक को क्या कर देंगे, यहां से आपको खाली कर देंगे। तो ऑप्शन नंबर सी फॉर चेन्नई इज द करेक्ट वन, राइट। नेक्स्ट वन, 12 सेंटीमीटर आधार और 8 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा। तो यहां से एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, हाफ बेस इंटू हाइट, तो ये कितना हो गया, यहाँ से हाफ, बेस की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 12, और हाइट कितनी है 8, ये काट दिया 4, 12 चौक 48, तो जो आंसर है वो कितना हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी फॉर चेन्नई इज द करेक्ट वन। तो जो आंसर है वो कितना हो जाएगा, सी फॉर चेन्नई। 18, एक वस्तु के अंकित मूल्य पर x% की 2 क्रमिक छूट देने के बाद कुल छूट 18,000 है। यदि वस्तु का अंकित मूल्य कितना 50,000, तो x का मान क्या है। तो आप मुझे बताओ x%, तो किसको मैं मान लूँ, u और v, ये CP, ये क्या है, यहाँ से MP और SP, फिर यहाँ से U और V, और यही टोटल जो वैल्यू है, दोनों x% है, ये 50,000 है, और यहाँ से 18,000 कम करो तो ये कितना हो गया, 32,000। तो रेशियो बना दो यहाँ से, तो ये कितना आ गया, 25 से 16। इसका मतलब u स्क्वायर अपॉन v स्क्वायर, ये कितना आ गया 25/16, तो यहाँ से u इस टू v कितना आ गया 5 से 4, तो डिस्काउंट एक का डिस्काउंट 5 पर 1/5 कितना होता है, यहाँ से 20% का डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी है, वो है 20%। सीधा सीधा यहाँ से रेशो में तोड़ना है, ऐसे पूरा लिखना नहीं है इसको, रेशो में तोड़ो। जब दोनों वैल्यू हमारे पास दे रखा है MP और यहाँ से छूट मतलब SP दे रखा है, अगर MP में से मैं ये माइनस कर दूं तो क्या SP ही बचेगा, राइट। नेक्स्ट, पहली 160 सम संख्याओं का औसत कितना है, तो एक बढ़कर होता है 161। अगर वो ये पूछता पहली 160 विषम संख्या होता, जितनी संख्या है उतनी का ही क्या होता, आंसर होता, फिर 160 होता, राइट। तो यहां से अगला चलिए, यहां पर 20, पाइप A एक टंकी को 18 घंटे में भर सकता है, B 21 घंटे में भर सकता है, और C उसको 16 घंटे में भर सकता है। तीनों को साथ चलवाना है तो कितने में होगा, तो यहां से A की बात करें, ये B और ये क्या है C। ए तो यहां पर कितना हो गया 18 घंटे हो गया, बी यहां पर कितना हो गया 21 घंटे हो गया, और सी यहां पर कितने हो गया 16 घंटे। यहां से टोटल कैपेसिटी की बात करें तो ये कितना आ गया 3, ठीक है,
और यहाँ से कितना 6, 18 तो ये हो गया, 7 × 3 तो 7 यहाँ एक्स्ट्रा आ गया ना 7 यहाँ पर एक्स्ट्रा, और यहाँ से देखो 2 इसमें आ गया, तो यहाँ से कितना ले लूँ, 8 ले लूँ। ज़्यादा तो नहीं ले लिया अपन ने। 6 × 3 = 18 और 4 4 दूनी 8 और 7 6 42, 7 × 3 = 21। अगर 3 ले लूँ तो दिक्कत है किसी को? अगर मैं 3 नहीं, 3 दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये कैपेसिटी हो गई टोटल। तो यहाँ से 18, 8 2 7 56, ये कितना हो गया 21, 48, और ये कितना हो गया ऐसे 16 हटा दो, 8 दूनी 21, 21 चौक 84, 2 से भी कट जाएगा ना यार। चलो कोई बात नहीं। टोटल यहाँ पर मतलब A + B + C इनसे काम करवाना है। टोटल काम कितना है ये हो गया 8 2 7 56 × 18 और अपॉन ये टोटल कितना हो गया यहाँ से कैपेसिटी 12 18, फिर कितना आ गया 1 12 और 5 17 और 1 18, तो यहाँ से कितना आ गया 188। यहाँ से काटो तो ये 91, कुछ गड़बड़ हो गई भाई। 18 घंटे बढ़ सकता है 21 में, और सी कितने में 16 घंटे में। 18 21 और 16 घंटा, ये हो गया। 18 का 3 × 6 आ गया, 21 का 7 × 3 आ गया, 16 का कितना हो गया 8 और इसमें 2 आ गया, ठीक है। 18 8 2 7 56 आ गया, 21 7 3 21 8 6 48, 16 का कितना हो गया यहाँ से 8 दूनी 16, 21 21 3 63, 16 काटो यहाँ से तो 21 तो ये आ गया, 21 ये आ गया, 21 और 3 63, 63 × 8 8 या 24, अरे ज़्यादा आ गया यार। 3 × 6 × 7 × 8 अपॉन 16, ये 2 हो गया, यहाँ से कितना 3, 21 21 3 63, ये टोटल कितना हो गया यहाँ से 14 3 17 1 आ गया, 10 15 और 1 16, ठीक है। तो सही तो है यार। A + B + C, ये कितना हो गया यहाँ से 56 × 18 और यहाँ से 167, ये कितना हो गया 18 108 10 90 और 10 100 अपॉन 167। कितनी बार जाएगा? देखो 11 बार तो जाने से रहा, गलत हो गया सर। क्यों? क्योंकि 1670 आता है। सर 13 बार जाने से भी रहा। अब ये चेक कर लो, अगर 16 बार जाता है तो 7 6 42 4 आ गया, और ये जाएगा 6 बार, 7 6 42 4 आ गया 90 100, 6 6 167। तो जो आंसर है वो कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो गया, ठीक है। नेक्स्ट 21, ये नंबर किससे डिवाइड होगा? देखो ध्यान से बात को सुनना, पहले हम 7 छोड़ो, पहले 12 चेक करते हैं। 12 में क्या आता है 4 × 3, मतलब संख्या 4 से डिवाइड हो रही है, ये संख्या नहीं हो रही, 12 से नहीं होगा। 8 से तो वैसे नहीं होगा कि 8 क्या है यहाँ पर इवन नंबर है और ये पूरा इवन नंबर होना चाहिए। इसमें चेक करें 5 और × 3, क्या ये होगा? यहाँ से 5 के लिए क्या होता है कि 5 के लिए लास्ट की डिजिट 0 या 5 होनी चाहिए, इसका मतलब ये भी नहीं होगा। तो इसका जो आंसर होगा वो कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। यही बचा है, तो आंसर कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। 20 सेकेंड, 30 किलोमीटर की दूरी तय करने में अनमोल निखिल से 7 घंटे ज़्यादा लेता है। यदि अनमोल अपनी गति दुगनी कर दे, अनमोल दुगनी कर रहा है, मतलब कंपेयर किससे होगा? निखिल से होगा। तो हमें अनमोल की बात करें यहाँ से, तो स्पीड हम बात करें यहाँ से, यहाँ अनमोल है और यहाँ अनमोल है, तो 1 से कितना हो गया 2। अब यहाँ पर निखिल है, अब क्या बोल रहा है यहाँ पर? अनमोल निखिल से 7 घंटे ज़्यादा लेता है। इसका मतलब अनमोल निखिल से क्या लेता है? 7 घंटे ज़्यादा लेता है, ठीक है। और फिर आगे क्या बोल रहा है? जब स्पीड दुगनी करा तो निखिल 8 घंटे, निखिल से 8 घंटे कम लेता है, 8 घंटे ये कम निखिल क्या लेता है? कम लेता है अनमोल से। यदि अनमोल अपनी स्पीड डबल कर लेता है, अच्छा अनमोल ले रहा है यहाँ पर, सॉरी, ये अनमोल यहाँ पर 7 ज़्यादा और यहाँ पर कितना 8 कम। तो टाइम की अगर बात करें तो 2:1, तो डिफरेंस कितना हो गया 3 का, और यहाँ डिफरेंस कितना 7 और 8 15 घंटे का। तो 1 की वैल्यू यहाँ पर कितनी हो गई? 5 घंटे हो गई। तो 2 की वैल्यू कितनी? 10 घंटे। इसका मतलब अनमोल 10 घंटे ले रहा है। इसने क्या बोला है? अनमोल की गति क्या है? ये तो बहुत ईजी सवाल हो गया। अनमोल 10 घंटे ले रहा है, कितना जाना है यहाँ पर? 30 किलोमीटर जाना है 10 घंटे में, तो यहाँ कितना लेगा? 3 घंटे लेगा। और ये कौन सा ऑप्शन है आपका? ऑप्शन नंबर डी,
ठीक है। अनमोल की गति यहाँ पर कितनी हो गई आपकी, ये तो 10 घंटे हो गया, सॉरी ये यहाँ से अगर सॉल्व करें तो ये वैल्यू कितनी होगी 3 किलोमीटर पर आवर। आर नहीं होगा, ऊपर किलोमीटर नीचे आवर है, ठीक है ना। अगला सवाल देखिए, अच्छा सवाल था, इंपॉर्टेंट सवाल था वो वाला 22वां। एक कस्बे की वर्तमान जनसंख्या कितनी है 12,500। यह 2 कार्मिक वर्षों में 52 और 30% बढ़ती है, लेकिन तीसरे वर्ष 15% घटती है। तीसरे वर्ष के अंत में कस्बे की जनसंख्या क्या होगी। तो 12,500 है, पहले साल कितना 52%, तो 152%। दूसरे साल कितना यहाँ से 30%, तो 130%। और तीसरे साल क्या है 85%। सीधा सीधा डीएस लगा दो, ज़्यादा बेटर है। यहाँ से डीएस देखो 9 हट गया, इसका डीएस कितना आ गया 7, ये 9 हट गया, इसका डीएस कितना है 3, ये हटा दिया, इसका डीएस कितना है 2, ये 9 8 2 10 1। सबका डीएस अलग है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से देखो, यहाँ से अगर बात करें, यहाँ से डीएस 5 2 3 7, ये 8 आ गया, इसका भी डीएस 8 आ गया। यहाँ से कितना 4, और ये 8 और 5 13, 13 का 4, 8 64, 64 का कितना हो गया 1 10 का, इसका कितना 16, 16 का 7, तो यहाँ पर डीएस कितना आ गया 7। और 7 डीएस किसका है, ऑप्शन नंबर ए का। तो जो आंसर है यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका 20,995, ऑप्शन नंबर ए फॉर अहमदाबाद। नेक्स्ट 24, 2 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का गुणनफल 702 है, संख्याओं में बड़ी संख्या कौन सी है। अब संख्याओं में बड़ी संख्या 26 है, तो इसके पीछे वाली कौन सी होगी 25, ये कितनी होगी 26, ये कितना होगा यहाँ से 37, और ये कितना होगा 23। अब इनसे 702 किससे आ रहा है, इससे तो आएगा नहीं 702 भाई, ये तो श्योर है, क्योंकि लास्ट में यहाँ 5 6 का 30 जीरो आना चाहिए। 7 6 42 इसमें आ सकता है, देखो 7 6 42 कैरी कितनी 4, 7 दूनी 14 और 28, 28 और 4 32, और यहाँ कितना आ गया 3, तो लास्ट में 2 डबल आ गया, हमें 02 चाहिए, ये भी गलत हो गया। 8 2 7 56, ये भी गलत हो गया। यहाँ से देखो 3 चौक 12, कैरी कितनी आ गई यहाँ से 1, फिर 3 6 6 और 8 14 और 1 15, यहाँ आना चाहिए यार, अपन ने गड़बड़ कर दी। 7 6 42 4, 6 दूनी 12, 7 दूनी 14, 12 और 14 26, 26 और 4 30, इसमें आना चाहिए ना 4 3 7। हाँ, आपका कौन सा आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर बी हो गया। 702 तो इनमें ही आएगा ना, बड़ी संख्या 27 है, छोटी कौन सी होगी 26, कर्मागत में भी चलेगी 26 और 27। अगला 25, 2 संख्याओं का एलसीएम निकालना है 12.8 0.004 का। तो 12.8 तो कितना हो गया 128/10, और ये कितना हो गया 4/1000। पहले इनको सिंपलेस्ट फॉर्म में बनाओ, 2 से काट दिया 5, ये कितना आ गया 64, ये इसको काट दिया 4 से, 4 दूनी 8 5 0, तो ये 64/5, और ये कितना आ गया 1/250। तो ऊपर वाली का तो एलसीएम आएगा, और नीचे वाली का क्या आएगा एचसीएफ। तो ये वैल्यू कितनी हो गई यहाँ से 64, तो एलसीएम है, इसका कितना हो गया 5, 5 से काट दो, ये वैल्यू कितनी होगी 12 पंजे 60, और ये 0.8। तो जो आंसर है कितना हो गया 12.8, ऑप्शन नंबर डी फॉर दिल्ली। 26, एक खुदरा विक्रेता अपने ग्राहकों को वस्तु खरीद के लिए निम्नलिखित छूट योजना प्रदान करता है। 30 खरीदे और 10 मुफ्त पाएं, तो दी गई छूट क्या होगी। 30 खरीदे और 10 मुफ्त पाएं, तो डिस्काउंट कितने का 10 का हो गया, वो खरीद 30 रहा है और 10 मुफ्त में आ रहा है, मतलब एमआरपी टोटल 40 का होगा, उसके अंकित मूल्य 40 का लगा होगा ना टोटल, तो ये कितना हो गया 40। तो यहाँ से 1/4, 1/4 कितना होता है 25%। इसका मतलब जो आंसर है यहाँ पर कितना हो गया ऑप्शन नंबर बी फॉर बॉम्बे इज द करेक्ट वन। तो जो आंसर है कितना हो जाएगा बॉम्बे। नेक्स्ट 27, ये कितना है 5 2x का माइनस 7x, तो ये कितना हो गया 10x स्क्वायर माइनस ये कितना हो गया 35, फिर माइनस ये कितना हो गया यहाँ से 10x स्क्वायर माइनस कितना हो गया 16x माइनस माइनस प्लस 4 बराबर 12। ये कैंसल आउट हो गया यहाँ से, ये माइनस 16x, ये कितना हो गया माइनस 31 बराबर 12, और ये यहाँ से तो 16x माइनस का ये प्लस हो गया 43, तो x की वैल्यू कितनी होगी 43/16, और ये क्या माइनस का, कौन सा ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो आंसर यहाँ पर कितना हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 28, 12,300 को यहाँ पर क्या करना है बांटना है एबीसी में, ए का 3 गुना, बी का 6 गुना और सी का 2 गुने के बराबर है। तो 3a
6b और ये 2c। अगर हम यहाँ से रेशियो बनाएं a/b/c, तो a की वैल्यू तो 12 हो गई, इसको हाइड कर दो, b के लिए इसको हाइड कर दो, 3 दूनी 6, c के लिए इसको कर दो 18, ठीक है, 6 से कट जाएगा ये 2, 1 और ये कितना 3, टोटल कितना हो गया 6 रेशियो। इसी की वैल्यू सवाल में कितनी यहाँ से 12 300, तो एक रेशियो की वैल्यू यहाँ से कितनी होगी 6 दूनी 12, 0 6 पंजे 30 0, ठीक है। तो ये क्या बोल रहा है, ए का हिस्सा पूछा, तो 2 रेशियो की वैल्यू कितनी हो गई यहाँ से 0, ये 10 और ये 4, तो जो आंसर है वो कितना होगा 4100, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है ना। चलो 29वां, 50 की पावर -6 है ये 50 की पावर -6 मल्टीप्लाई ये कितना 50 की पावर -18 मल्टीप्लाई 50 की पावर -5, 18 से 14, 14 और 5 18 से 24, 24 और 5 29, तो यहाँ से आंसर कितना आएगा 50 की पावर -29, ऑप्शन नंबर बी फॉर बॉम्बे इज द करेक्ट वन, राइट। नेक्स्ट 30, इसने बोला इसका मीडियन निकालो। अब मीडियन निकालते हैं कोई भी संख्याओं का, तो क्या मिडिल टर्म होता है, मिडिल टर्म कैसे होता है, उसको असेंडिंग ऑर्डर में डालो छोटे से बड़े में। तो सबसे पहले यहाँ पर 8 आ जाएगा, 8 के बाद फिर कौन सा आ जाएगा यहाँ से 13, फिर कितनी संख्या है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 संख्या है ना, मतलब 5वीं संख्या ले लो बस, 5वीं संख्या 8 और 13, फिर कौन सा 14, फिर कौन सा 15, 15 के बाद कौन सा होगा 23, यही तो होगा, ये 4 संख्या यहाँ पर 4 संख्या, तो यहाँ पर ये 23y होगा, तो इसका आंसर कितना होगा ऑप्शन नंबर बी 23। तो जो आंसर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 23, यहाँ पर आंसर हो जाएगा, राइट। चलें आगे, चलो यहाँ पर शिफ्ट 1 आपका कंप्लीट होता है। अब हम चलते हैं शिफ्ट 2 की तरफ, जिसमें पहला सवाल बोला जिले की जनसंख्या कितनी है 3,28,000, उसमें से 1,64,000 पुरुष हैं, 24% टोटल यहाँ पर लिटरेट है। यदि 34% पुरुष साक्षर हैं तो m कितना हो गया 34%, फीमेल हमें नहीं पता, यहाँ से ये x% हो गया, और टोटल ये कितना है 24%। अगर हम रेशियो की बात करें यहाँ से, तो अगर इसको इसमें से माइनस करूँ तो ये वैल्यू यहाँ से कितनी हो गई 000 हो गई, और ये कितनी 164 हो गया क्या, बिल्कुल। इसका मतलब यहाँ से ये 1:1 में आ गया, क्योंकि अगर इन दोनों को रेशियो बनाऊंगा, पुरुष 1 है तो महिला भी कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी। इसका मतलब इसको इसमें से माइनस करें तो कितना आ जाएगा 10, 1 की वैल्यू 10, तो क्या ये भी 10 होगी, 1 की वैल्यू ये भी 10 गुना हो जाएगा। तो इसको इसमें से करो तो ये कितना हो जाएगा, ये पहले ये बड़ा था, अब की बार ये छोटा 14%। तो फीमेल यहां पर कितनी लिटरेट है 14%, ऑप्शन नंबर डी फॉर दिल्ली इज द करेक्ट वन। तो ऐसे आपको सवाल को तोड़ना है, एलिगेशन ये लगाना है, राइट। नेक्स्ट 6 अंकों की संख्या है n75 m52, 11 से विभाज्य है, तो m और n में रिलेशन यहां पर क्या होगा। तो यहां से देखिए n आ गया, ये 75, फिर कितना है m5 और 2, यहां से इनको ले लो, तो ये कितना हो गया n + 5 + 5, उसमें से माइनस कर दो क्या 7 + m + 2, और ये वैल्यू क्या 0 होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ से देखो 10 में से 9 गया तो 1 बच गया, तो n - m ये कितना हो गया +1 = 0, तो यहाँ से m - n वो कितना हो जाएगा 1, और ये कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी में, m - n वो कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट थर्ड नंबर, एक नंबर है आपके पास, वो 6 से घटाई जाए तो वो संख्या क्या देता है आपको 3760, ठीक है। तो वह संख्या क्या होगी, अगर 6 से घटाना है तो इसका मतलब वो संख्या कितनी 94% हो गई क्या, और यही वैल्यू सवाल में कितनी है 3760। तो तुम मुझे बताओ यहाँ से कि 100% कितना हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए 3760 / 94 और मल्टीप्लाई 100, इसको काटो यहाँ से 9 चौक 6, 4 चौक 16 और 4 40 बार, तो ये कितना हो गया यहाँ से 4000। तो वो जो संख्या है वो कितनी होगी 4000, ऑप्शन नंबर बी। थोड़ी सी ज़्यादा होगी 3760 से, क्योंकि 94% तो खुद ही है, तो 100% बनाना तो 6% थोड़ा सा ज़्यादा होगा, थोड़ा ज़्यादा एक ही ऑप्शन में है आपका। चौथा 9 और 60 का तीसरा समानुपाती x है, तो x का मान क्या है। जब कभी थर्ड प्रोपोर्शनल हमें निकालना होता है, हमें क्या करना होता है, जो सेकंड वैल्यू है उसका स्क्वायर कर दो, फर्स्ट वैल्यू से डिवाइड कर दो। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 60 × 60 / 9, 3 से इसको काटो तो ये कितना आ गया 20, फिर इसको 3 से काटो तो ये कितना आ गया 20, 20 × 20 कितना हो गया
400। तो यहाँ से जो थर्ड प्रोपोर्शनल वो कितना हो गया, ऑप्शन नंबर बी 400 हो गया। नेक्स्ट, तो दो क्रमागत प्राकृत संख्याओं का गुणनफल कितना है, 552। दोनों संख्याओं बड़ी संख्या कौन सी है, ये बड़ी संख्या है सब। अब छोटी संख्या कौन सी होगी, इसमें 23, इसमें कितनी 17, इसमें कितनी 14 और इसमें कितनी 26। अब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कितना आना चाहिए, 552 आना चाहिए। तो देखो 3 चौक 12, यहां से अभी ये आंसर हो सकता है। 8 सत्ते 56, ये तो गलत हो गया। 4 5 4 पंजे 20, ये भी गलत हो। इन दोनों में से एक आंसर होगा। तो यहां से देखिए 3 चौक 12, कैरी कितनी आ गई 1, 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, 14 और 1 15, फिर कैरी कितनी आ गई 1, 4 2 4 और 1 5। इसमें आंसर आ गया पहले ही ऑप्शन में। तो ये भी यहाँ से ये भी चेक करने की आपको ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर जो आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए 24 यहाँ पर आंसर आपको देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट 6th, ये बोल रहा है कि इनमें से कौन सी संख्या इसको डिवाइड करेगी। लास्ट में देखो, सबसे पहले आप ये चेक करो, ये 5 लास्ट में 5 है, मतलब ये संख्या 5 से डिवाइड होगी और चेक करने की जरूरत ही नहीं है बॉस। यहां पर इसने बोला इन चारों में से कोई एक ही संख्या डिवाइड होगी। तो हमें 5 दिख रहा है, 5 डिवाइड कब होता है, जब लास्ट की संख्या में 0 या 5 आ जाए। तो यहां पर 5 आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी यहां पर आंसर हो गया। 13 सेंटीमीटर भुजा वाले समबाहु त्रिभुज का परिमाप क्या होगा, तो समबाहु क्या है 3a, तो ये कितना हो गया 13 × 3, आंसर कितना हो गया 39। 39 कौन से ऑप्शन में है आपका, ऑप्शन नंबर बी। तो बी फॉर बॉम्बे इज द करेक्ट वन, राइट। 8वां क्या बोल रहा है यहां पर, इसका एलसीएम चाहिए आप लोगों को, इसी का एलसीएम चाहिए। ठीक है, तो पहले को प्राइम नंबर तोड़ो। ये कितना 3 की पावर 3, ये कितना है 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 2, तो ये 2 की पावर 6 हो गया क्या, ये 13 आ गया। यहां से देखिए 3 की पावर 2 हो गया, 13 की पावर 2 और ये 2 की पावर 4 होता है। यहां से 2 की पावर 3, 3 × 3 9, तो 2 की पावर 9 आ गया। 13 की पावर 2 और ये कितना हो गया 2 की पावर 4, 4 दूनी 8, तो ये कितना हो गया यहाँ से 9 और 8 17, तो ये कितना हो गया 2 की पावर 17। सब में बड़ी बड़ी वो ले लो, सबसे बड़ी जो भी वो होता है पावर वो उठा लो, वही एलसीएम होता है। तो यहाँ से 2 की पावर इसमें सबसे बड़ी 2 की पावर 17 हो गई। ठीक है, 9 और 8 17, 2 की पावर 17 हो गई। फिर यहाँ से 3 की पावर ले लो, 3 की पावर बड़ी कौन सी है यहाँ पर 3 की पावर 3, और फिर 13 की पावर 2। अब 13 की पावर 2 और 3 की पावर 3, 13 की पावर ये और ये तो कट गया, क्योंकि यहाँ 3 की पावर 2 है, 3 की पावर 2, 3 की पावर 3 हमें चाहिए। अब 2 ही ऑप्शन बचा, तो यहाँ से इसको तोड़ो, इनको चेक कर लो एक बार, इन दोनों को चेक कर लो, जिसमें 8 2 की पावर 17 आ जाए। 2 की पावर 3, 3 तिया 9, और ये कितना है यहाँ 2 की पावर 4, 4 दूनी 8, इसमें 17 आ रहा है, इसमें 17 नहीं आएगा। इसका मतलब आंसर कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो जो आंसर होगा वो कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, इनमें ये इस संख्या को इनमें से कौन काटेगा, ये इसने बोला है। सबसे पहले मैं चेक करता हूँ, यहाँ 5 से तो कटेगा नहीं। क्यों सर, क्योंकि 5 के लिए लास्ट में 0 या क्या आना चाहिए 5 आना चाहिए। 8 से मुझे एक चीज बताओ, यहां पर हम बात करें 8 इवन नंबर है, और 8 के पहाड़े में हर बार क्या आता है, इवन नंबर ही आता है, और ये तो ऑड नंबर है, तो ये 8 से भी नहीं कटेगा। अब यहां से बात करें, ये कितना है 3 × 4, 4 जो संख्या 12 से कटेगी वो 3 से भी कटनी चाहिए, 4 से भी कटनी चाहिए। क्या ये संख्या 4 से कटेगी क्या, लास्ट के 2 अंक क्या 4 को काटेंगे, नहीं काटेंगे, इसका मतलब ये भी गलत हो गया। 3 को देखो कैसे कटना है, 9 3 8 और 1 9, ये भी हो जाएगा, 1 ये 3 ये हो गया, 5 2 7 और 2 9, बिल्कुल, मतलब ये संख्या आपकी क्या है 3 से कटेगी। इसका आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर ए हो गया। ठीक है, बात सबको समझ में आई या नहीं आई। नेक्स्ट, पहली 169 सम संख्याओं का यहां पर क्या पूछा है इसने, औसत पूछा है, तो एक बढ़कर आ जाएगा 170। अगर यही संख्या विषम संख्या होती तो उतनी ही संख्या रहती। नेक्स्ट वन देखिए 11th, एक दुकानदार निम्नलिखित 3 योजनाएं यहां पर
प्रदान करता है किस योजना में अधिकतम छूट होगी। तो इसकी छूट यहाँ पर कितनी होगी 15, इसको करो 15 और 20 कितना हो गया 35 माइनस 15 मल्टीप्लाई 20 अपॉन 100, ये 5 और ये कितना 3, तो ये कितना हो गया 32% का डिस्काउंट यहाँ मिलेगा। यहाँ से कितना होगा 4 खरीदे 2 मुफ्त पाए, मतलब 2 का डिस्काउंट है कितने पर 6 पर, तो 1/3, तो ये कितना हो गया 33.3%, 33%। ये थोड़ा ज़्यादा डिस्काउंट है। यहाँ से बात करें ये 4 मुफ्त पाए कितने पर 6 पर, टोटल 10 हो गया। इसको काटो 2/5, 2/5 कितना होता है 40%। इसका मतलब यहाँ पर तीसरी वाली सबसे ज़्यादा डिस्काउंट किसमें मिलेगा 40% मिलेगा तीसरी वाली में, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो गया, राइट। नेक्स्ट वन, दक्ष 200 किलोमीटर की यात्रा 50 की स्पीड से, अगली 252 किलोमीटर की यात्रा 42 की स्पीड से और अगली 204 किलोमीटर की यात्रा 51 की स्पीड से करता है। पूरी यात्रा के लिए औसत गति कितनी होगी, और आंसर देना है आपको 2 दशमलव तक, ठीक है, यहाँ से यहाँ पर 2 डेसिमल तक। तो एवरेज स्पीड क्या होता है बॉस, कोई बताएगा मुझे यहाँ से, वो होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस की अगर यहाँ से बात करें तो 200, 200, 400, 600, 600, 656, तो ये 656 किलोमीटर हो गया। इन तीनों को यहाँ से क्या कर दिया ऐड कर दिया, ठीक है, यही तो टोटल डिस्टेंस है। अब टाइम की बात करें, टोटल टाइम की अगर यहाँ से हम बात करें तो वो कितना हो जाएगा 200/50, तो इसमें हो जाएगा प्लस यहाँ से 252/42, और ये कितना हो जाएगा 204/51। ये 4 बार गया है क्या, यहाँ से ये 4 बार गया, ये कितने बार जाएगा यहाँ से, अगर मैं इसको काटूँ 7 से, 7 या 21, 7 6 42, ये 6 बार गया, तो टोटल 6 4 10 और 4 14, तो ये 14 घंटे यहाँ पर टोटल इसको लगेंगे। 2 से काट दो 7, ये कर दिया 32 और ये कितना हो गया 8, 7 चौक 28, फिर कितना बच गया 4 और 8, 7 6 42, 46 पॉइंट समथिंग आंसर आ रहा, 46 पॉइंट समथिंग एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी। तो जो आंसर है वो कितना हो जाएगा 46.86 यहाँ पर आंसर हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट वन देखिए, अगला सवाल ये बोल रहा है वीर ने 180 रुपये दर्जन की दर से कुछ शॉर्पनर खरीदे और उन्होंने प्रति यहाँ पर 23 रुपये से बेच दिया, मतलब प्रति दर्जन 23 रुपये के हिसाब से, सॉरी प्रति यहाँ पर क्या बोल रहा है ईच, ही सोल्ड देम फॉर ₹23 ईच में यहाँ पर बेच दिया। मतलब यहाँ पर ये दर्जन की बात हो रही है, इसमें तो खरीद दर्जन है तो बेचेगा भी दर्जन ही। तो यहाँ से जो 12 चीज़ है वो कितने में खरीदी, यहाँ पर 180 रुपये में, ये इसका CP आ गया। अब यहाँ से ये 12 है, ये कितने में बेचेगा, 23 रुपये की एक है तो 12 वस्तुएं कितने में बेचेगा, 12 36 3 24 और 3 27, 276 में। इसका मतलब ये SP आ गया। तो यहाँ से यहाँ ये प्रॉफिट कितना हो गया आपका, ये हो गया 76 और 20 96 और कितने पर 180 पर, और ये मल्टीप्लाई 100%। 0 से 0, 2 से 9, ये कितना आ गया 5, 6 पंजे 30, 3 45 और 3 480% अपॉन 9, 9 पंजे 45, ठीक है, फिर 3 और 0, 9 तिया 27, 53 पॉइंट समथिंग आंसर आएगा। और एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी, 53 पॉइंट, आगे देखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। 14th, P एक टंकी का 2/3 भाग 16 घंटे में बढ़ सकता है। तो 2 से काट दो 16 को, 8 बार गया, यहाँ से कितनी बार गया ये 8 बार, तो अगर ये कितना हो गया यहाँ से 8 तिया 24, 5 से काट दो उसको 4 बार, 6 × 4 24, तो ये 8 या 24, P यहाँ पर जो भरेगा कितने में भरेगा 8 या 24 घंटे में, और PQ कितने में भरेगा बॉस यहाँ पर 6 × 4, ये भी 24 घंटे में। चलो बहुत बढ़िया भाई, दोनों का टाइम सेम है, तो यहाँ टोटल 24 लीटर हो गया। तो ये भी कितना हो गया 1 लीटर पर आवर, और ये भी कितना हो गया 1 लीटर पर आवर, तो टोटल कितना हो गया 2 लीटर पर आवर। अब ये कितने घंटे चल रहा है, ये दोनों 2 घंटे खुला रखा गया है, 2 घंटे तक के लिए, मतलब 2 घंटे मतलब कितना हो गया, ये 4 लीटर ही भर पाएंगे। अब जो ये भरा है 4 लीटर, इसमें आर आ गया, वो खोलता है, अब फिर अकेले पाइप आर को खोला, उसने 8 घंटे में पानी खाली कर दिया, तो आर की एफिशिएंसी यहां पर कितनी हो गई 4 लीटर अपॉन 8 घंटे, तो ½ लीटर पर आवर। तो अगर तीनों चल जाए आपका P + Q + R, ये माइनस, ये क्या हो जाएगा माइनस, तो यहां से क्या हो जाएगा 24 लीटर है,
तो एक और एक दो, दो और आधा कितना होता है 2.5, मतलब 5/2 लीटर पर आवर। क्या लीटर से लीटर कट गया, ये कितना हो गया, अच्छा सॉरी ये तो माइनस हो जाएगा ना, तो दो में से आधा गया तो कितना बच गया, दो में से आधा गया तो 1.5, तो 3/2 लीटर पर आवर। ये कैंसिल, 3 से 8, 8 दूनी 16, तो 16 घंटे में यहाँ से क्या हो जाएगा आपका, भर जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, तो बी फॉर बॉम्बे इज द करेक्ट वन, राइट। अगला देखिए क्या कह रहा है, सिंप्लीफाई करना है इसको, उसको सॉल्व करो। ये कितना हो गया, 9x² माइनस 8x प्लस 7x² माइनस 21x प्लस 18, 21, नोट 7 16x², ये कितना हो गया माइनस 8x माइनस 3। ये कौन से ऑप्शन में है, 16x² माइनस 8x माइनस 3, ऑप्शन नंबर डी। तो डी फॉर दिल्ली इज द करेक्ट वन। तो जो आंसर है वो कितना हो जाएगा, डी फॉर दिल्ली। नेक्स्ट 16th क्या बोल रहा है यहाँ पर, एम और एन एक व्यवसाय शुरू करते हैं। एम एन से 68,000 रुपये अधिक 4 महीने के लिए निवेश करता है। एम एन, अगर ये एक्स है तो ये कितना हो गया, एक्स प्लस 68,000, और ये 4 महीने के लिए। तो यहाँ से जो एन है वो कितने महीने के लिए, 7 महीने के लिए। अब बोल रहा है 6848 के कुल लाभ में से एम का हिस्सा एन के हिस्से से इतना ज़्यादा है, 856। तो एम द्वारा योगदान की गई पूंजी कितनी है। तो एक काम करो, पहले इसको माइनस करो, यहाँ से 2 आ गया, 14 में से 5 गया तो 9 आ गया, ठीक है। फिर यहाँ से कितना हो गया, 9 आ गया ना, 17 में से 8 गया तो ये भी 9 आ गया, और ये कितना 5। तो यहाँ से हम बोलें कि अब इसको आधा आधा कर दो, तो यहाँ से इसको कितना मिल गया, 2, 29 दुआ 58, ये 9 और ये 6, ये भी कितना हो जाएगा 2996। इसका मतलब जो m और n है, m का यहाँ पर 2996 प्रॉफिट है और n का भी 2996। बट ये कैसे पॉसिबल, दोनों बराबर कैसे हैं, m को तो ज़्यादा मिला है 856, तो 856 ऐड कर दो जो निकाला था अपन ने। तो यहाँ से कितना हो गया 12, 15, यहाँ से कितना 38, और इसका तो कितना है 2996। तो यहाँ पर ये रेशो बना दो आप लोग, ये कितना हो गया 4x प्लस ये 000, 8 चौक 32, 3 24 और 3 27, और नीचे कितना हो गया 7x, और यही यहाँ पर m की वैल्यू तो हो गई 3852, और n की वैल्यू यहाँ से कितनी हो गई 2996। अगर मैं 2 से काटूँ तो ये कितना होगा 14, 28, 9 और ये 8, 2 से काट दो 19, और ये कितना 26, ठीक है। 2 से फिर काट दो, 7 से कट जाएगा क्या, ये 7 से इसको काट दो, 7 दूनी 14, 7 एकम 7, 7 चौक 28, ठीक है। अब यहाँ से फिर इसको 2 से काट दो, कितना आ गया 100, तो 2 से काट दिया 9, ये कितना आ गया 6, और ये कितना आ गया 3, 3 से फिर काट दो ये 34, 3 से काट दिया 3, 2 और 1, अब नहीं कटेगा। हाँ बहुत बड़ा आंसर आ रहा है भाई इसमें तो, चलो कोई बात नहीं, क्रॉस करो यहाँ से, ये कितना हो गया 321x, और इसको मल्टीप्लाई करो, ये माइनस कर दो यहाँ से, इसको इससे माइनस 4 चौक 16, 12 और 1 13x बराबर ये कितना आ गया 272,000 मल्टीप्लाई 34। ये सबसे अच्छा तरीका है। यहाँ से 11 में से 6 गया तो 5 आ गया, और फिर कितना 30 में 13 17 और 1 18, और ये x 272,000 मल्टीप्लाई 34, 17 से काटो, यहाँ से अगर इसको काटे हम 5 से काटो, 5 दिया 15, और ये कितना आ गया 7, 5 से इसको काटो 55 25, 5 चौक 20, 4 00, फिर कितनी बार गया ये 37, 37 एकम 37 हो गया, और फिर कितना बच गया यहाँ से 76, x की वैल्यू 37 एकम 37, अब कितनी बार गया यहाँ से 37, 13 और 4 17, 176, तो ये 2 और 0, और ये मल्टीप्लाई 34, 00, 12 चौक 48, 4 36 और 4 40। तो
तो m द्वारा इसने टोटल, ये तो हो गया, इसके अलावा 68,000 और एक्स्ट्रा ऐड कर दो यहाँ से, ये भी तो एक्स्ट्रा है 10। कुछ गड़बड़ आ रहा है भाई। पचम 25, तो 5 चौक 20, 5 चौक 20, 00। 37 एकम 37, फिर कितना बच गया यहाँ से, 37 हो गया, 13 और 4 17, 74, 34 दूना 74, 00, 00, 12 चौक 48, 4, 36, 40, कितना 68,000, 8 10। आंसर तो यही आना चाहिए। इतनी गड़बड़ कर दी क्या अपन ने भाई? इतनी गड़बड़ तो नहीं कर सकते। 4 चौक 16, 12 और 1 13। इसको रुक जाओ, अभी आगे कर लेते हैं, एक बार ये कर लेते हैं, फिर देखते हैं उसको। 17, 66 की स्पीड है, एक बस 15 घंटे में यात्रा करते हो, 5 घंटे समान दूरी तय करने के लिए उसकी गति क्या होगी, ये इसने पूछा है यहाँ पर, समान गति। तो यहाँ से आपका डिस्टेंस कितना आ जाएगा, 56 × 15 कितना हो गया, यहाँ से अगर मैं डिस्टेंस निकालूँ तो 66 × 15, ये 15 6 की 90, 9, 15 6 की 90, 9 आ गया, 90 और 9 99, इतना किलोमीटर आ गया। इसको 5 घंटे में यहाँ से तय करनी है, तो जो स्पीड है 5 घंटे में, तो 5 से ये कितना हो गया 18, 19 पंजे 95, और ये कितना आ गया, डिस्टेंस 66 × 15 आ गया अपॉन 5, ये 3 है, 6 3 18, 18 1 19, तो जो आंसर है कितना हो जाएगा 198 किलोमीटर पर आवर। ठीक है ना। चलो 18, पैरामीटर क्या है स्क्वायर का, 76 है, तो यहाँ से 4 से डिवाइड करो तो साइड कितनी हो जाएगी 1976, तो ए स्क्वायर कितना हो गया 361, एरिया पूछा है यहाँ से, तो आंसर कितना हो गया 361। ऑप्शन नंबर सी फॉर चेन्नई इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट वन 19, ये सिंप्लीफाई करना है यहाँ से, तो यहाँ से सॉल्व करो, ब्रैकेट ये कितना हो गया -6, ये कितना हो गया 12 48, और यहाँ से कितना हो गया प्लस ये 24, 12 माइनस ये कितना हो गया 72, तो ये माइनस 8 से 48 हो गया प्लस का, और ये कितना हो गया प्लस का 24, 72 हो गया। अच्छा -12 भी है ना, ये 84 होना चाहिए फिर तो। -12 -8 मल्टीप्लाई -6 प्लस 30 प्लस -6, -12 48, अगर इसको 5 करूं, 5 53 में से 53 और 12 प्लस 24, तो ये -12 और -72, तो ये -84 आंसर आना चाहिए भाई। कहीं ना कहीं मिसप्रिंट है सवाल में, यहाँ पर जो आंसर आना चाहिए कितना -84 आना चाहिए। अगर यहाँ पर डिवाइड है तो -5 43 और 12 कितना होता है 55। हाँ यहाँ पर जो है ये कितना है, ये डिवाइड है भाई, ये यहाँ पर क्या है डिवाइड है, और ये माइनस का है। अगर ये यहाँ पर डिवाइड है, इसका थोड़ा ध्यान रखना, यहाँ पर ये क्या है डिवाइड है, -12 प्लस 48, और ये कितना हो गया -5, तो -12 -43, तो ये आंसर कितना हो गया यहाँ से -55। तो जो आंसर है वो कितना हो जाएगा -55, और ये कौन से ऑप्शन में -55, ऑप्शन नंबर सी में। ठीक है ना, तो जो आंसर होगा कितना हो जाएगा -55। अगला 400 रुपए की राशि 5.5 वर्षों के लिए 12% प्रतिवर्ष के ब्याज दर पर उधार ली जाती है, तो साधारण ब्याज क्या होगा। तो यहाँ से देखो 400 रुपए की मतलब 100% की वैल्यू यहाँ पर कितनी है 400, तो 1% की वैल्यू यहाँ से कितनी हो जाएगी 4, तो इंटरेस्ट कितना है
इसको इससे मल्टीप्लाई करो, रेट इंटू टाइम, 12 पंजे 60, 6 60 और 6 66%। तो 66% की जो वैल्यू होगी वो कितनी, 66 मल्टीप्लाई 4, 6 चौका 24, 2 24 और 2 26। तो जो आंसर है वो कितना हो जाएगा, 264। ऑप्शन नंबर बी फॉर बॉम्बे इज द करेक्ट वन, राइट। नेक्स्ट 21, एक धनराशि चक्रवर्ती ब्याज की एक निश्चित दर पर 11 वर्षों में आएगी 3 गुनी हो गई। मतलब एक से यहाँ पर ये 3 गुनी हो रही है 11 वर्ष में, तो ये क्या बोल रहा है 27 गुनी, मतलब 1 से लेके 3 की पावर 3, 1 की पावर 3, क्योंकि ये जब भी तो 27 होता है, इसका मतलब टाइम यहाँ से 3 गुना हो गया, तो ये कितना हो गया 33 साल। तो 1 से 27 गुना 33 साल में हो जाएगी, तो जो आंसर है वो कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी फॉर चेन्नई इज द करेक्ट वन। 22 क्या कह रहा है, रेखा, संजय और पूनम एक व्यवसाय शुरू करते हैं 1320, 1117 और 1660 रुपए का निवेश कर अंत में 10-10 का लाभ हो रहा है, तो लाभ में पूनम का हिस्सा कितना है। तो रेखा आ गया, संजय आ गया और ये पूनम आ गया। ये 1320 रुपए है, यहाँ से कितना है, यहाँ से ये कितना है 1170 है, और ये कितना है यहाँ से 1660। ये रेशियो 0 0 0 कट गया, 9 3 6 और 6 12 13, यहाँ से टोटल ऐड करो, 7 13 13 और 2 15, कितना आ गया 1 7 7 10 और 1 11, फिर कितना आ गया 3 और 1 4, 415। रेशियो की वैल्यू सवाल में इतनी है 10 10। ठीक है, 13 13 और 2 15, 1 आ गया यहाँ से, 6 7 7 10 और 1 11, 1 आ गया, 3 और 1 4। तो इसने किसका हिस्सा पूछा आपका, पूनम का। पूनम 166, रेशियो की वैल्यू यहाँ पर कितनी हो जाएगी 10 10 अपॉन 415 मल्टीप्लाई 166। ये हो जाएगा यहाँ से, अगर 5 से काटूँ ये कितने बार गया 8, और ये कितना 3, 5 से काटूँ 2 202, ये कितना यहाँ से 2 बार, तो आंसर कितना हो गया 404। कौन सा ऑप्शन है 404, ऑप्शन नंबर डी। तो जो आंसर है वो कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आंसर हो जाएगा। 23, एक दुकानदार एक पंखे का मूल्य उसके क्रय मूल्य से 60% अधिक अंकित करता है, उसके अंकित मूल्य पर 15% छूट देता है। यदि वह 117 का लाभ कमाता है तो पंखे का अंकित मूल्य कितना है। पहले तो 60% ज़्यादा, मतलब प्लस 60% हो गया, फिर डिस्काउंट दे रहा है कितने का 15%, माइनस 15% हो गया। ये -60 मल्टीप्लाई 15 अपॉन 100, और यही टोटल क्या है प्रॉफिट परसेंट। तो ये 45% तो यहाँ हो गया, यहाँ से 0 से 0, 5 से 3 और ये 2 और ये कितना 3, तो ये कितना हो गया 9%। तो यहाँ से टोटल कितना हो गया 36% का प्रॉफिट हुआ है, और यही सवाल में कितना दे रखा है आपको 117। तो पंखे का अंकित मूल्य कितना होगा, क्या वो 100% होगा बॉस, तो 117 अपॉन 36 मल्टीप्लाई 100%। ठीक है ना। चलो अब कुछ काटा पीटी के लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। ये 4 गया, 9 से काट दिया, 9 एकम 9, 9 तिया 27, 4 से काट दिया 25, 25 तिया 75, 7, 25 और 7 32। तो जो आंसर है वो कितना हो गया 325। 13 पंजे 65। कुछ तो गड़बड़ हो गई लगता है सवाल में अपन से। तीन 2 3 9, 36% ही है। 9 चौक 36, 9 एकम 9, 9 तिया 27, 13 पंजे 65, 6 26 और 6 32, 325 आंसर आना चाहिए भाई इसमें। तो एक बार दोबारा देख लें, यहाँ से 60% ज़्यादा है, 15%, तो 45 तो ये हो गया। 60 इंटू 15 अपॉन 100, 5 से काट दिया 3, ये कितना आ गया 20, और यहाँ से कितना 3, 15 और 9 24, 26 और 10 36% प्रॉफिट। 36% की वैल्यू यहाँ से कितनी हो गई 117। तो 100% की वैल्यू कितनी है 117 अपॉन 36 मल्टीप्लाई 100।
9 से 4, 9 एकम 9, और फिर कितना बच गया 2, 9 तिया 27, 4 से 25, 25 तिया 75, 7, 25 और 7 32, 325। इसका आंसर यहाँ पर 325 होगा। ठीक है, ये सवाल गलत है भाई, तो इसका आंसर जो कितना होगा 325 होगा। अगला सवाल देखें यहाँ पर 24। ABCD क्या है, ट्रेपेजियम है, उसमें BC और AD क्या है, पैरेलल है। क्या बोल रहा है यहाँ पर, BC और AD ये पैरेलल है, ABC ये 24 डिग्री है। फिर बोल रहा है यहाँ पर AC और CD बराबर है, ये और ये यहाँ से बराबर है। BAC ये कितना है 112 डिग्री। आप मुझे छोटी सी बात ये बताओ, ये और ये पैरेलल हो ना, तो कोई भी दो लाइंस अगर पैरेलल है तो उनके इंटरनल एंगल्स का जो सम होता है वो कितना होता है 180 डिग्री। इसका मतलब अगर ये 24 है तो ये कितना बजाएगा 156, ये पूरा कितना हो जाएगा 156 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 56, जिसमें 112 ऑलरेडी है, तो ये कितना बच गया यहाँ से 4, और 15 में से 11 गया तो 4, तो क्या ये भी 44 हो गया। तो इसने पूछा क्या है आपको ACD, ये वाला एंगल पूछा है, तो ये 180 में से क्या 88 माइनस कर दो तो 100 तो वो खत्म हो गया, 80 तो 100 आ गया, 8 और खत्म को 92 डिग्री। तो यहाँ से जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा 92 डिग्री। ऑप्शन नंबर C फॉर चेन्नई इज द करेक्ट वन, राइट ना। चलिए अगला देखें, यहाँ पर 5 लोग हैं, उनका 40, 49, 56 और 76 और 35 किलोग्राम है, तो इनका औसत कितना होगा। तो सबको ऐड कर दो यहाँ से, 5 4 9, 9 6 15, 15 और 9 कितना होता है 24, 24 का कितना आ गया 4, अब कैरी कितनी आ गई 2, 4 4 10, 15, 15 7 22, 22 और 3 25 और डिवाइड बाई 5, तो कितना हो गया 50.8। तो जो आंसर है वो कितना हो जाएगा 50.8। ऑप्शन नंबर ए फॉर अहमदाबाद इज द करेक्ट वन, राइट ना। चलिए 26 नंबर, P की वर्तमान आयु का 5 गुना क्योंकि वर्तमान आयु से 19 वर्ष ज़्यादा है, तो 5P माइनस Q बराबर ये वैल्यू कितनी हो गई 29। फिर आगे बोल रहा है 8 वर्ष बाद Q की आयु का 5 गुना, उस समय की P की आयु के 7 गुने से 17 वर्ष कम होगी, तो Q कम होगा, Q यहाँ पर क्या होगा कम होगा P से, तो 5P ठीक है 8 वर्ष बाद माइनस यहाँ पर ये तो P Q की कम होगी ना, तो P ज़्यादा होगा, तो P से 7 गुना, Q प्लस 8 और ये वैल्यू कितनी यहाँ से 17 वर्ष, 7P प्लस 56 माइनस 5Q माइनस 40 बराबर 17, यहाँ से कितना हो गया 7P माइनस 5Q और ये कितना हो गया प्लस 16 उधर जाके 1, तो 2 इक्वेशन आ गई आपके पास, ठीक है ना। यहाँ से Q की वैल्यू कितनी आ जाएगी आप तो मुझे इतना बता दो बस, ज़्यादा बड़ी बात नहीं पूछ रहा मैं। 5P माइनस 29 ये आ जाएगी ना, इसमें पुट कर दो 7P माइनस मल्टीप्लाई करो इससे 55 25P आ गया प्लस 145 बराबर 1, तो ये कितना हो गया यहाँ से माइनस का हो गया 18P और ये कितना हो गया माइनस का 144, 9 2 9 एकम 9 और 9 6 का 54 और यहाँ से कितना आ गया P की वैल्यू 8 आ गई। अगर P 8 है तो Q की वैल्यू पूछी है, तो यहाँ से Q निकाल दो, 8 पंजे 40 माइनस Q बराबर 29, तो Q की वैल्यू यहाँ से कितनी हो गई 11, तो यहाँ से कितना आंसर आ गया ऑप्शन नंबर डी। तो Q की जो वर्तमान है वो कितना है 11 साल है। अगला देखिए 27, 47 की पावर माइनस 8 है, अब ये भी माइनस हो जाएगा क्योंकि डिवाइड में है, ऊपर जाके क्या हो जाएगा माइनस, तो ये मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 47 की पावर माइनस 3 और ये कितना 47 की पावर माइनस 19, 22 और 8 30 होता है, तो 47 की पावर माइनस 30, तो ये कौन सा ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर ए। इसका जो आंसर होगा कितना हो जाएगा 47 की पावर माइनस 30। 28 नंबर, एक वस्तु का अंकित मूल्य 800 है, इसे कितने की छूट दिया 2415 में छूट दिया, तो विक्रय मूल्य क्या होगा। तो 800 है, इसका 76%, तो ये हो गया
और यहाँ से ये कितना हो गया 15, 85/100। ये 00 यहाँ से काट दो। अगर यहाँ से हम मल्टीप्लाई कर लो, 8 6 48 हो गया, 4 आ गया, 56 और 4 60, मल्टीप्लाई 85/100। 8 पंजे 40, 4 0 64 68, फिर कितना 6, ये 30 30 और 6 36, कैरी कितनी 3, ठीक है, 48 और 3 51, और ये यहाँ पर पॉइंट 516.80, ऑप्शन नंबर सी। जितना जल्दी, जितना अच्छा मल्टीप्लाई करना आता है, जितना जल्दी आपको मल्टीप्लाई करना है, उतना ही जल्दी आपके आंसर आएगा। तो यहाँ पर जो कितना आ जाएगा 516.80। कॉस की पावर 4a माइनस साइन की पावर 4a प्लस 1 की पूरा ब्रैकेट कोसेक स्क्वायर है, ये क्या होगा? इसको मैं क्या लिख सकता हूँ भाई? कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर है, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर प्लस 1, और ये पूरा यहाँ से कितना हो जाएगा आपका 1/साइन स्क्वायर, ठीक है ना। ये तो 1 होता है, तो हमारे पास क्या बचा कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, और 1 को क्या लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, ठीक है ना। और ये मल्टीप्लाई कितना हो गया 1/साइन स्क्वायर। क्या साइन स्क्वायर कट गया, तो ये कितना हो गया 2 कॉस स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर, और कॉस का अपॉन साइन स्क्वायर क्या होता है कॉट स्क्वायर ए, तो 2 कॉट स्क्वायर ए यहाँ पर आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बी फॉर बॉम्बे इज द करेक्ट वन। तो जो आंसर है वो कितना हो जाएगा बी फॉर बॉम्बे। लास्ट सवाल इस सेट का सेकंड नंबर का। पाइप एक टंकी बनने में 18 घंटे लेता है, बी 30 घंटे लेता है, और सी कितने लेता है 18 घंटे। तीनों एक साथ कितने में भरेंगे? पहला ए जो 18 घंटे लेता है यहाँ से, बी कितने लेता है यहाँ पर 30 घंटे, और सी यहाँ पर कितना लेता है 18 घंटे। तो यहाँ से टोटल कैपेसिटी की बात करें तो यहाँ से कितना आ गया 6 × 3, यहाँ से ये कितना आ गया 5, बस इतना ही खत्म हो गया। तो यहाँ से 5, ये कितना हो गया 6 पंजे 3 एफिशिएंसी, और इसकी एफिशिएंसी कितनी है 5, टोटल एफिशिएंसी कितनी 13 लीटर पर आवर हो गई क्या तीनों की। तीनों से ही काम करवाना है, ए प्लस बी प्लस सी। 6 पंजे 30, 30 दिया 90 लीटर, और अपॉन 13 लीटर पर आवर, लीटर से लीटर कट गया, 13 सत्ते 91, 13 छिका 78, तो ये 12/13 घंटे। 6:12/13 आवर्स यहाँ पर इसका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर आपकी शिफ्ट नंबर 2 ये कंप्लीट होता है। अब हम चलते हैं यहाँ पर शिफ्ट नंबर 3 की तरफ। ये लास्ट शिफ्ट रहेगी 12 तारीख की, जिसमें पहला सवाल सिंप्लीफिकेशन का है। तो इसको सॉल्व करो। ये 4 तो ऐसे कैसे आ जाएगा, 4 सबसे कर दो 6x² माइनस 100x प्लस 12 चौक 48, और अपॉन में कितना आ जाएगा 4, ठीक है ना। फिर आगे कितना आ जाएगा यहाँ से, अगर इसको सॉल्व करें माइनस 6x² माइनस 30x और 13 छिका 78, 4 से 4 कट गया, ये कितना हो गया यहाँ से 6x² से 6x² कट गया ना। 100 में से तो 130x तो ये हो गया माइनस का, और यहाँ पर कितना हो गया प्लस का 16 और ये 12। तो जो आंसर है वो कितना हो गया 130x प्लस ऑप्शन नंबर ए। तो इसका जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। सेकंड, इस नंबर से यहाँ पर ये किससे डिवाइड होगा, ये नंबर सबसे पहले ये चेक करो आप, 5 × 3। मैं ये क्यों बोल रहा हूँ क्योंकि लास्ट में 5 है, तो 5 से तो डिवाइड होगा ही होगा। अब ये 3 से भी डिवाइड होगा क्या, तो देखो ये 3 आ गया, 6 में 3 आता है, 9 में 3 आता है, ये 3 में आ गया, ये 3 आता है। अब देखो यहाँ से 8 और 7 15, 15 में 3 आता है, और 5 दूनी 10, 10 में 3 नहीं आता। इसका मतलब ये श्योर है कि ये 3 से ये 3 से डिवाइड नहीं होगा। और इसमें क्या आता है 5 × 3, ये 5 से भी डिवाइड होना चाहिए, 3 से भी डिवाइड, मतलब ये इससे भी डिवाइड नहीं होगा, इससे भी नहीं होगा। बट यार ये फिर तो 14 तो वैसे नहीं होना चाहिए, कुछ गड़बड़ हो रही है लगता है यहाँ से। 3 से बात करें, ये 3 से ये कट गया, ये 6 कट गया, ये 3, ये 3, ये 3, 8 और 7 15, 15 और 10 25, 14 से तो नहीं होगा क्योंकि ये क्या है यहाँ पर 2 से डिवाइड नहीं होगा, ठीक है। अब 3 से हाँ 3 से नहीं होगा, और इसमें क्या आता है 5 × 3, 5 से तो होगा बट 3 से नहीं हो रहा भाई, ये गलत। तो यहाँ पर सिर्फ एक ही ऑप्शन बचता है, ओनली 5 से ये डिवाइड होना है, तो ऑप्शन नंबर सी आ गया।
अगला सवाल बोल रहा है एम और एन एक व्यवसाय शुरू करते हैं। एम एन से 79,000 अधिक 7 महीने निवेश करता है और एन 6 महीने के लिए निवेश करता है। एम एक्स प्लस 79,000 और ये कितने महीने के लिए करता है बॉस? 7 महीने के लिए। और जो एन है उसका कितना हो गया? x इंटू 6। तो यहां से ये वैल्यू आ गई x प्लस 79, ये इसका प्रॉफिट है 7 और इसका प्रॉफिट कितना है? 6x। और अगर यहां से अगर m की टोटल यहां पर प्रॉफिट कितना है? 6,705, उसमें से 750 ज़्यादा मिलते हैं n को, तो माइनस करो 0,6, यहाँ से 16 में से 7 गया 9 और ये 5, इसको 1/2 करो और ये 1/2 करो। कुछ गड़बड़ तो नहीं किया ना? 5 आ गया, 10 आ गया, 16 और 1 17 और 6, यहाँ से ये कितना आ गया? 29 2 58, 8 और 0, ये भी 2980। अब ज़्यादा ये m है और ये n है। ज़्यादा किसको मिल रहा है? m को ज़्यादा मिल रहा है 745। तो कितना हो गया? 5 12 16 और 1 17 और ये कितना? 3। इसका मतलब m की वैल्यू यहाँ पर 3725 और इसकी वैल्यू कितनी यहाँ से? 2980। ठीक है, पहले 5 से काट दो, 5 25, ठीक है ना? फिर कितना बच गया? 4 और 8, 9 पंजे 45 और ये 6, ये 7 पंजे 35 और 2 5 चौक 20 और ये 5। अब यहाँ से 6 से काट दो, 9 6 का 54, 6 चिंग 36। हाँ, 9 6 का 54 और ये तो कटेगा नहीं ना यार। ये कितना है? 9 5 11, अब कटेगा किससे? 3 से कट जाएगा। 9 और 5 15, 5 20, 2 से काट दो एक बार, 3 2 9 और ये 8, और किससे कटेगा? 3700, 5 12 17 और 3, 3725 तो m की वैल्यू है। जीरो 6 और यहाँ से 59। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, मल्टीप्लाई कर लो, क्या बचा हमारे पास? 298x, ये है। इधर से कितना हो जाएगा? मल्टीप्लाई 7, यहाँ से कितना हो जाएगा? माइनस, इसको करो एक बार पहले, 8 7 56, 5 63 और 5 68, 6 14 और 6 20, 8 7 56 5 हो गया, 72 68 6 14। ठीक है, ये x आ गया, माइनस 15 12 और 1 13, फिर 1 21 और 1 कुछ गड़बड़ आ रहा है क्या? 15 1 12 और 13, कुछ गड़बड़ कैसे हो रहा है यार? आंसर तो आना चाहिए यार, कैसे क्या हो रहा है इसमें? आठ 7 56 5 63 और 5 68, 14 और 20। ठीक है, और यही वैल्यू यहाँ पर कितनी है? -79,000 इंटू 7। ठीक है, यहाँ से देखो 15 में से 6 गया तो 9 आ गया, 12 में से 8 गया तो 4 आ गया, और 21 में से गया तो 49x, ये माइनस का -79,000 मल्टीप्लाई 7, माइनस माइनस प्लस हो गया। बहुत टिपिकल आंसर आ रहा है भाई, कुछ गड़बड़ तो हो रही है भाई।
एक बार दोबारा कर लेते हैं। कुल यहाँ पर m प्लस n वो कितना है, यहाँ से 6705, m माइनस n वो कितना है, यहाँ पर किसका ज़्यादा है, m का ज़्यादा है तो 745, ये कैंसिल आउट हो गया, 2m, ये कितना हो गया 10, 5, 14 और ये कितना हो गया यहाँ से 14 और ये कितना हो गया 7, 37 और ये कितना हो गया 25। ठीक है ना, तो n कितना आ गया 37, 25 में से ये करो 0 आ गया, 12 में से 4 गया तो 8 आ गया और 36 में से 2980। ठीक है ना, यहाँ से रेशियो बनाओ m और n का, 37, 25 और ये कितना हो गया 2980। ठीक है, अगर 5 से काटो 7 पंजे 35, 5 चौक 20 और ये 55 25, 55 25, 9 पंजे 45 और ये कितना 6, और कुछ कटेगा यहाँ से, चलो तो यहाँ से वैल्यू कितनी होगी 7x प्लस 0 0 0 9 7 63 6 49 और 6 55 अपॉन 6x, m की वैल्यू 745 और ये कितना हो गया 596। इसको 2 से 3, 2 से काट दिया 29 2 58 और ये कितना आ गया 8। यहाँ से करो ये कितना हो गया 8 7 56 5, 63 और 5 68 6 और ये कितना हो गया 20 14 और x प्लस ये कितना हो गया 5 5 3, इसको ऐसे ही छोड़ दो यहाँ से 7 9 0 0 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 2 9 8 और ये वैल्यू यहाँ से कितनी हो गई, यहाँ से 15 और 135, 21 और 1 22x। ठीक है ना, तो यहाँ से माइनस करें 7 9 0 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 2 9 8 और यहाँ से देखो 15 में से 6 गया तो 9 आ गया। ठीक है, 12 में से 8 गया तो 4 आ गया और 21 में से 149x। इसको यहाँ से ये 2 बार गया क्या, तो ये कितना हो गया 0 0 0 9 7 63 6 49 और 6 55 मल्टीप्लाई 2, ये x की वैल्यू आ गई 6 और 110। ये तो आपकी x की वैल्यू है, बट m की वैल्यू क्या है, उसमें 79,000 और ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ से जो वैल्यू आएगी वो कितने 15 8 1 और 1, तो आंसर कितना हो गया ऑप्शन नंबर डी। थोड़ा सा कैलकुलेटिव सवाल था, इसको आप कितना सॉल्व करना पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास। ठीक है ना, अगला देखिए चौथा यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये वैल्यू निकालनी है। तो ये कितना हो गया 682 हो गया, ये डिवाइड यहाँ से कितना 20 प्लस 2, ये 1 2 एकम 2, ये 22। 682 को मैं डिवाइड करूँ यहाँ से 22 से, 2 से काट दिया 11, ये कितना आ गया यहाँ से 34 और 1, 11 से काट दिया 3 और 1, आंसर कितना हो गया यहाँ से 31। ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो गया ए। तो जो आंसर है वो कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए अगला पांचवा, एक पुस्तक विक्रेता अंकित मूल्य पर 4% छूट देता है और समान लागत की 15 पुस्तकों के प्रत्येक पैक खरीदने पर एक पुस्तक मुफ्त में देता है। ठीक है, पहले 4% के 4% का, यहाँ पर 4% कितना होता है 1/25, मतलब 25 से कोई चीज 24 में बेचेगा, पहला डिस्काउंट। दूसरा डिस्काउंट कितना है 15 पुस्तकों पे एक मुफ्त देता है। इसका मतलब यहां से वो बेचेगा 15 पुस्तक और यहां पर खरीदेगा कितने 16, 25 × 16 और यहां पर कितना हो गया 24 × 15 हो गया। अगर मैं यहां से काटूं, ये 8 से काट दिया 2, ये 3 आ गया, 5 से काट दिया 3 और ये 5, 10:9। इसका मतलब यहाँ से 10% का डिस्काउंट है और फिर कितने का प्रॉफिट कमा रहा है 35% का प्रॉफिट। तो सॉल्व कर दो सीधा सीधा, 35% प्लस का माइनस 10% माइनस 10 × 35/100, ये 0 से 0 कट गया। ये पॉइंट आंसर में आना चाहिए। यहाँ से कितना आंसर आना चाहिए 5 से काट दिया, ये 3.5, ये कितना हो गया 25% माइनस 3.5। कितनी गड़बड़ कैसे हो रही है, 10/9, 1 का अपॉन 10% डिस्काउंट है,
तो 16 से 15 हो गया, एक का डिस्काउंट हो गया, 25 से 24 हो गया। ठीक है, 5 से काट दिया 3 और ये 5 आ गया, 8 से काट दिया 2 और ये 3 आ गया, 10 से 9 10% डिस्काउंट। ठीक है, कोई नहीं, ज़्यादा माथापच्ची करने की ज़रूरत नहीं है। अगर MP 100 है तो SP कितना हो गया 90। अब यहाँ से 35% का प्रॉफिट है, 35% वैल्यू कितनी हो गई, इसको लिखते हैं 7/20। ठीक है ना, ये प्रॉफिट है और ये यहाँ पर क्या है CP, तो 27% SP। तो ये 27 की वैल्यू यहाँ पर 90 है, तो 20 की वैल्यू कितनी, तो 90/27 × 20। 9 से काट दिया 10, ये कितना 3, तो ये कितना हो गया 200/3। तो यहाँ से जो CP आ गया वो कितना आ गया 200/3। ठीक है, अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना ज़्यादा है, तो यहाँ पर CP है 200/3 और MP यहाँ से कितना है 100। रेशियो बना दो, ये कट गया, ये 3 चला गया, 2 से 3, तो यहाँ पर +1/2, तो 50% ज़्यादा हो गया। कितना ज़्यादा हो गया 50%, ऑप्शन नंबर डी। तो इसका जो आंसर है वो कितना हो गया, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आंसर आ गया। राइट। नेक्स्ट, 83 मिरर खरीदता, 83 दर्पण खरीदता 83 रुपये में, तो यहाँ से जो CP है वो 83 रुपये हो गया क्या। और SP की 22 खराब हो गए, तो 83 में से 22 टूट गए, तो बचे कितने, अब बेचेगा कितने, 61 ही बेचेगा, कितने के हिसाब से 3.60 के हिसाब से। राइट, यहाँ से ये 100 आ गया, 1 0 से कट गया, 6 एकम 6, 36 और 3 39, फिर 3 18 3 21 और ये पॉइंट यहाँ लग गया। तो यहाँ से SP कितना आ गया 219.6 रुपीज़। तो यहाँ से प्रॉफिट कितना हो गया 6 का, तो ये हो गया, ये 6 आ गया, 21 में से 20 में 7 गया तो 13, तो 136.60 रुपये का यहाँ से प्रॉफिट देखने को मिलेगा। ऑप्शन नंबर बी फॉर बॉम्बे। 7th, एक जिले की जनसंख्या कितनी है, इतनी है, उसमें से कितना है 1,81,000 पुरुष है। तो मुझे बताओ इसको टोटल में इसको माइनस कर दो, फीमेल भी कितनी, यही तो सेम ही रहेगी, तो इन दोनों का रेशियो बनाऊं तो कितना हो जाएगा 1:1। मेल फीमेल का रेशियो कितना है 1:1 है, जिसमें यहाँ पर ये मेल आ गया, ये फीमेल। तो ये बोल रहा है यहाँ पर 35% तो पुरुष साक्षर है, यहाँ पर फीमेल निकालनी है, टोटल 47% और ये 1:1 रेशियो में है, तो ये निकालना है x%। तो तुम मुझे बताओ यहाँ से इसमें से ये माइनस करूँगा तो 12, तो 1 की वैल्यू 12, तो 12 गुना, तो ये भी क्या 1 है, ये भी तो 12 गुना होगा, तो यहाँ से क्या हो जाएगा ये 12। अब की बार ये वैल्यू बड़ी होगी, 47 में से 12 ऐड कर दो तो 59%, मतलब जो फीमेल है वो कितनी है यहाँ पर 59% यहाँ पर क्या है आपकी लिटरेट है। ऑप्शन नंबर डी फॉर दिल्ली। 8वां, एक बल्लेबाज द्वारा 23 मैचों में बनाए गए औसत 40, अगले 10 मैचों में 16 बनाता है, तो सभी 33 मैचों का औसत पूछा है। तो अगर मैच की बात करें यहाँ से ये 23 मैच है और ये कितना है 10। एवरेज की यहाँ से बात करें तो इसमें तो यहाँ से 40 और इसमें कितना 16, यही है। अगर मैं इसको यहाँ से काट दूँ तो ये कितना 24 + 16, मतलब 16 तो एवरेज होगा ही होगा क्या, प्लस ये 24 किस पे एक्स्ट्रा है 23 पर, तो 24 × 23 और टोटल कितने मैचों में 23 और 10 33 में, 3 से काट दो 11, ये कितना आ गया 8, 16, ये कितना हो गया 8 या 24 2, 16 और 2 18 और अपॉन 11, 11 से काटो यहाँ से 11 एकम 11 हो गया, फिर कितना बच गया 7 और 4 11 6 का 66, फिर 8 0 77 32.7, तो अप्रॉक्स यहाँ पर यही हो गया 32.7। ठीक है ना, तो जो आंसर है कितना हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 9th नंबर का सवाल, फर्नीचर की 3 वस्तुओं का औसत मूल्य कितना है 5325, यदि उनकी कीमत कितनी है 357, तो सबसे सस्ती वस्तु मतलब 3 का रेशियो होगा, 3 से कटने वाली वैल्यू, तो क्या ये 3 से कटेगी 7 और 4 11 और 10 21, ये कट सकता है 3 से, 6 ये भी कटेगा यहाँ से, तो हमें तो सॉल्व करना पड़ेगा। तो ये कितना हो गया 5 12 और तो 15 की वैल्यू यहाँ पर कितनी है 5325, एवरेज है तो 3 से मल्टीप्लाई भी होगा,
3 से काटो यहाँ से 5, 5 से इसको काटो तो 1 की वैल्यू कितनी होगी 10, 6 और ये 5। तो 3 की वैल्यू यहाँ से कितनी 15, 18, 1 19 और ये कितना 3। तो आंसर कितना हो गया 3195, ऑप्शन नंबर सी। तो यहाँ से जो आंसर है वो कितना हो जाएगा 3195। 10th, सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर क्या है एस, तो एस स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1। ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका हम यहाँ से सॉल्व करें तो एक तरीका तो यहाँ से क्या आएगा, आप वैल्यूज़ ले लो, ज़्यादा बेटर रहेगा। पर वैल्यूज़ ऐसी लो कि रूट में ना आए, कि रूट में आएगी तो काम ख़त्म हो जाएगा। इसका ऐसे सॉल्व करेंगे, साइन से 1 अपॉन कॉस प्लस साइन अपॉन कॉस बराबर ये क्या है एस। ये कितना हो गया सी प्लस एस अपॉन सी, ये एस। अगर यहाँ से एस स्क्वायर क्या आ गया, सी स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर माइनस 2cs अपॉन सी स्क्वायर, ठीक है ना। तो एस स्क्वायर माइनस 1 यहाँ पर क्या आएगा, ये तो 1 हो गया ना, 1 माइनस 2cs और माइनस 1 अपॉन सी स्क्वायर। ये और ये कट गया, सी से एक सी कट गया, तो यहाँ से क्या बन गया 2s अपॉन सी। तो ये माइनस 2 टेन थीटा हो गया। पहली बात तो यहाँ तक। अगर मैं यहाँ से एस स्क्वायर प्लस 1 की बात करूँ तो ये तो 1 माइनस 2cs, ठीक है, और ये प्लस 1 और अपॉन यहाँ से कितना सी स्क्वायर। तो ये वैल्यू 2 माइनस 2cs अपॉन सी स्क्वायर। यहाँ से 2 कॉमन ले लो तो ये कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, कुछ गड़बड़ हो रहा है यार। यहाँ से 1 प्लस ये वैल्यू क्या हो गई, इसको ज़्यादा बेटर है वैल्यू पुट करके करो, ज़्यादा इजी रहेगा। यहाँ से 1045 पुट कर दो यहाँ से, अगर तो ये √2 प्लस 1 बराबर s। हमने थीटा कितना कर दिया 45 कर दिया, तो कॉट थीटा कितना होता है 1, सेक थीटा कितना होता है 1 अपॉन √2, ठीक है, सॉरी √2। साइन थीटा कितना होता है 1 अपॉन √2 और कॉसेक थीटा ये भी एक बार वापस क्या आ गया √2 आ गया, ठीक है। कॉस 30 पुट करें यहाँ से, थीटा अगर हम यहाँ से 30 पुट करें तो ये कितना हो गया 60 पुट कर दो ना यहाँ पर, तो ये तो √3 और यहाँ से 60 पुट करें cos 60, तो ये तो 60 पुट करें तो ये 1 अपॉन √3 हो गया, cos 60 ये से 2 हो गया, √3 अपॉन 2 हो गया, और ये कितना हो गया 2 अपॉन √3। तो हमने पुट यहाँ पर क्या कर दिया, थीटा कितना पुट कर दिया हमने, यहाँ से हमने थीटा पुट कर दिया 60 डिग्री। तो यहाँ से सर एस स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 प्लस ये कितना 4 और 3 7, 7 प्लस 4 √3, ठीक है ना। तो ये 7 प्लस 4 √3 ये -1, और ये कितना हो जाएगा 7 प्लस 4 √3 प्लस 1। ऊपर तो वैल्यू 6 प्लस 4 √3 आ जाएगा, नीचे कितना आ जाएगा 8 प्लस 4 √3। यहाँ से काटो 3, ये 2, ये 4 और ये कितना 2। तो यहाँ से वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 3 प्लस 2 √3, और नीचे कितना है यहाँ से 4 प्लस 2 √3 मल्टीप्लाई 4 माइनस 2 √3 और अपॉन 4 माइनस 2 √3, ठीक है। ये कितना हो गया 4 तिया 12 हो गया, यहाँ से ये कितना हो गया -6 √3 प्लस 8 √3, और यहाँ से कितना 4 4 तिया 12 माइनस का 12, यहाँ से कितना हो गया 16 माइनस 4 4 तिया 12, ये और ये कट गया, यहाँ से 2 √3 अपॉन 4, तो यहाँ से √3 अपॉन 2, √3 अपॉन 2 कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी। तो यहाँ क्या आ गया साइन थीटा आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलो अगला 11 नंबर का सवाल। ABCD क्या है, एक चतुर्भुज है, इसमें AB और DC पैरेलल है। ABCD, AB और CD पैरेलल है यहाँ पर, और AC और BD के मध्य बिंदु है, E और F क्रमश विकर्ण है। AC और BD
AC और BD, इनके मध्य बिंदु यहाँ पर ये क्या है, E और F। तो इसने वैल्यू किसकी पूछी है, EF की वैल्यू पूछी है। यहाँ पर देखो AB कितना है 12 और DC बता दो बस मुझे 30, बस यही सॉल्व करना है। तो जो EF होता है वो क्या होता है, दो पैरेलल साइड्स का जो सम करके उसका डिवाइड बाय 2 कर दो, 12 + 30/2 कर दो, तो ये कितना आ गया 42/2, सॉरी यहाँ पर EF है तो ये माइनस करना है, 30 - 12/2, तो कितना हो गया 18/2, आंसर कितना हो गया 9। जो भी पैरेलल साइड्स है उनको डिफरेंस निकालो, उनको माइनस करो, डिवाइड बाई 2 कर दो, ठीक है। यही क्या आता है आपका EF की वैल्यू आ जाएगी। एक त्रिभुज की भुजाएं कितनी है 28, 45, 53, तो इसका क्षेत्रफल कितना है, तो यहाँ से हीरोन्स फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। S यहाँ पर कितना हो गया आप मुझे बता दो, 3, 8, 8, 16, 1, 9, 2, 11 और 1, 12 और /2, तो ये 63 आ गया, ठीक है। कितना आ गया 63। तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा S तो यहाँ पर 63 है, S - A, तो 63 में से 28 खत्म करो, 28 × 2 = 56, 56 तो वो हो गया 56 और यहाँ से कितना 7, 28 और 7 ये 35 हो गया, ठीक है। वहाँ कितना 45, तो 45, 15, 15 और 3 18, फिर आगे यहाँ पर वैल्यू कितनी है 53, तो ये 10 आ गया। कोई दिक्कत किसी को यहाँ तक? यहाँ से इसको सॉल्व करें तो ये कितना आ गया 9 × 7, ये 5 × 7, ये 2 × 9 × 10। देखो 5 दूनी 10 और ये 10, तो एक तो 10 बाहर आ गया। इसका मतलब ये आंसर नहीं है, ये आंसर नहीं है, आंसर कौन सा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 630। आगे करने की जरूरत ही नहीं है। क्यों सर? देखो 9 2 बार है तो एक 9 आ गया और 7 2 बार, 9 7 63, आंसर लिख दो। देखो 10 को किससे मल्टीप्लाई करो, लास्ट में 0 आना चाहिए, तो 10 तो हमारे पास आ ही गया था, तो 0 एक में ही आएगा ऑप्शन नंबर बी में, ठीक है। अगला देखें यहाँ पर 13, ऋषि 198 किलोमीटर 66 की स्पीड से, अगली 584 73 की स्पीड से और अगली 656 82 की स्पीड से। तो एवरेज स्पीड पूछी है। तो जो एवरेज स्पीड होती है बॉस वो क्या होती है, वो होती है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस यहाँ से ऐड कर दो, 6 4 10 और 8 18, तो यहाँ पर कैरी कितनी आ गई 1 आ गई, 13 13 और 9 22 और 1 23, 2 आ गया, 11 12 और 1 12 और 2 14, 18 1 आ गया और 17 17 और 5 22 और 1 23, 2 आ गया, ठीक है ना। 12 2 14, ये इतना किलोमीटर, टोटल किलोमीटर इतना है। अगर टोटल टाइम की बात करें तो यहाँ से 198/66, तो ये तो 3 बार गया, 3 घंटे तो इसमें आ गए बॉस। अगर यहाँ से बात करें 584/73, तो यहाँ से कितना 8 घंटे आ गए, ठीक है। 8 या 24 8 56, ठीक है। और यहाँ से कितना 656/82, तो ये कितना हो गया 8 बार गया, तो ये कितना आ गया 8 घंटे। तो 8 8 16 3 19 घंटे, तो यहाँ से जो वैल्यू आएगी कितनी आएगी 19 घंटे आ जाएगी। अब देखो यहाँ से ये तो सॉल्व करना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास भाई। 1438/19, 8 9 8 72 7, 8 बार तो जाएगा नहीं, 7 बार जाएगा, 9 7 63, कैरी कितनी 6 आ गई, ठीक है। 7 और 6 33, ये वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से 10 8, ये कितने बार 19 पंजे 95, तो 75 पॉइंट समथिंग कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी में। तो यहाँ पर आगे करने की सॉल्व नहीं है, 75 आते ही एक ही आंसर हो गया। अगर 82 आता तो फिर आगे सॉल्व करना पड़ता। 14th संख्या यहाँ पर 6.3 है और 0.7 का एलसीएम, तो 63, तो 63/10 हो गया, ये कितना हो गया 7/100। तो ऊपर वाले का तो एलसीएम निकाल दो और नीचे वाले का क्या निकाल दो एचसीएफ। तो ऊपर तो कितना 63 एलसीएम आ गया, ये कितना आ गया यहाँ से 10, तो आंसर कितना हो गया 6.3। 6.3 कौन से ऑप्शन में है आपका, ऑप्शन नंबर सी फॉर चेन्नई इज द करेक्ट वन, राइट। 15th ये क्या कह रहा है, दो संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम कितना है यहाँ पर 11 330, एक संख्या 110 दूसरी संख्या कितनी होगी। तो आपको पता है कि एचसीएम इंटू एलसीएम बराबर क्या होता है फर्स्ट इंटू सेकेंड। तो जो एचसीएफ है यहाँ पर वो वैल्यू कितनी है, यहाँ से वो वैल्यू है 11, एलसीएम कितना है 330
और जिसमें पहली संख्या यहाँ पर कितनी है 110, तो दूसरी संख्या यहाँ से निकालनी है। ये 3 हो गया, तो दूसरी संख्या कितनी हो गई 11 33। तो जो आंसर कौन सा आंसर है ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पर जो आंसर हो गया वो कितना हो गया 33 हो गया। 16 नंबर का सवाल क्या कह रहा है 10,000 रुपये की राशि 2 वर्ष में कितनी हो गई 12,321, तो प्रति वर्ष ब्याज की दर। तो यहाँ से ये क्या कंपाउंडेड की बात हो रही है, तो ये यहाँ पर क्या हो रहा है पहले यह है 12,321, ये रूट में होगा इस टू यहाँ से ये कितना आ जाएगा आपका 10,000। ठीक है, इसका रेशियो कितना होगा क्या ये तो 100 होगा और इसका कितना हो जाएगा 111, कितना हो जाएगा 111। इसका मतलब यहाँ से ये प्रिंसिपल है और ये अमाउंट है 1 साल का, तो यहाँ पर 11 रुपये अमाउंट आ गया कितने पर 100 पर मल्टीप्लाई 100%, तो यहाँ से 11% आपका क्या मिल गया रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल गया। ठीक है, 2 वर्ष की बात है तो रूट, 3 वर्ष की होता तो क्यूब रूट हो जाता। ठीक है, अगला सवाल देखिए यहाँ पर 75 का 65%, 45 के 2/5 से कितना अधिक है, तो यहाँ 5 से काटो 9, ये तो कितना आ गया 18, इसकी वैल्यू कितनी आ गई 18। इसको सॉल्व कर लो यहाँ से, ये कितना 75 मल्टीप्लाई 65/100, 25 से काट दिया 3, ये कितना आ गया 4, यहाँ से देखो यहाँ से ये कितना 5 दिया 15, फिर 1 आ गया 18 और 1 19 और अपॉन 4, 4 से इसको काटो 4 चौक 16 आ गया। ठीक है, 3 और 5 8 चौक 32, फिर 7 और 5 इसको इसमें से माइनस करो तो कितना 30.75, तो यहाँ से आंसर कितना हो गया 30.75 ऑप्शन नंबर बी। ठीक है ना, चलो 18, ये क्या बोल रहा है यहाँ पर 6 पेन और 19 पेंसिल कीमत कितनी है 275, मतलब 6x प्लस 19y ये वैल्यू कितनी है 275 है। फिर आगे क्या बोल रहा है पेन 7 रुपये कम होता है और पेंसिल कितनी 7 रुपये बढ़ जाती है। ठीक है, तो पेन तो 7 रुपये कम होता है यहाँ पर और पेंसिल 7 रुपये बढ़ गई। ठीक है, 4 पेंसिल पर तो y प्लस 7 और यही वैल्यू यहाँ से कितनी हो गई 132। सॉल्व करें यहाँ से 15x 15 सत्ते 105 प्लस 4y 7 चौक 28 और ये कितना हो गया 132 हो गया। ठीक है ना, यहाँ से सॉल्व करो 104 तो ये हो गया 104 और 105 104 208 209। ठीक है, ये 2 इक्वेशन आ गई, ये पहली इक्वेशन है और ये कौन सी है दूसरी इक्वेशन। यहाँ से ज़्यादा कुछ माथापच्ची करने की ज़रूरत नहीं है, 6 पेन और x और y की। तो यहाँ से किसको बराबर करें, आप एक काम करो यहाँ से इस x को बराबर कर लो, तो x को बराबर करने के लिए यहाँ से किससे मल्टीप्लाई करें 5 से, तो ये वैल्यू कितनी हो गई 6 पंजे 30x 19 पंजे 95y, ये 5 25 35 2 37 5 25 2 7 पंजे 35 और 2 37 3 10 और 3 1375। और यहाँ से हम बात करें इसको किससे मल्टीप्लाई करें यहाँ से 2 से, तो ये 30x आ गया प्लस ये 8y आ गया और ये कितना आ गया 18 और ये कितना 4, माइनस कर दो यहाँ से, ये कैंसिल आउट हो गया यहाँ से, ये कितना हो गया 5 87y। ये तो बहुत बड़ा आंसर आ रहा है यार, 5 में से 8 गया तो 17, 6 में से 1 गया तो 5 और ये 9। ये तो वैल्यू खतरनाक आ रही है भाई। एक बार गया, अब कितना बच गया 87, एक बार 11 बार गया क्या ये। ठीक है, अगर y 11 है तो x कितना आएगा, x यहाँ से सॉल्व कर लो 15x प्लस 44 बराबर 209, तो यहाँ से 15x 9 में से 5 गया 4 और ये 65, x कितना आ गया 11, तो यहाँ से कितना हो गया 6 मल्टीप्लाई 11 प्लस 2 मल्टीप्लाई 11 66 प्लस 22, आंसर कितना हो गया 88। और 88 कौन से ऑप्शन में है आपका ऑप्शन नंबर ए फॉर अहमदाबाद इज द करेक्ट वन। तो जो आंसर है वो कितना हो गया यहाँ पर 88 आंसर हो गया, राइट। चलो अगला देखिए नेक्स्ट क्या कह रहा है यहाँ पर, इसको इवेल्युएट करना है 145 का स्क्वायर।
ठीक है ना। तो 145 का स्क्वायर, तो यहाँ से 5 का स्क्वायर 25 हो गया, 14 का स्क्वायर 196 हो गया। 14 को 5 से करो 70, 14 को 5 से मल्टीप्लाई करो कितना आ गया 70, 70 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो 140, यहाँ से 1 छोड़ दो और ये दो 140 और ऐड कर दो 5, 2, 10, 11 और 2, आंसर कितना हो गया 210। आंसर कितना हो गया यहाँ से 210, 25, ऑप्शन नंबर बी। तो बी इज द करेक्ट आंसर, राइट। चलो अगला देखिए यहाँ पर 20, यदि माँ की आय 2 गुना उसकी बेटी की आयु के 4 गुने से 26 वर्ष ज़्यादा है, तो 2 ऑफ m माइनस 4 ऑफ डॉटर बराबर 26। इसको काटो तो m माइनस 2d बराबर कितना हो गया 13। ये पहली इक्वेशन हो गई क्या। बेटी की आयु का 3 गुना माँ की आयु से 7 वर्ष कम है, तो यहाँ से m माइनस 3d बराबर कितना हो गया 7। सॉल्व कर लो यहाँ से, इन दोनों को कुछ बचा ही नहीं है, यहाँ से माइनस प्लस माइनस ये कैंसिल आउट, तो d कितना आ गया 6। ठीक है, तो m कितना आ गया, इसमें सॉल्व करो यहाँ से, m माइनस 12 बराबर 13, तो m की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई 25। इन दोनों को डिफरेंस निकालो, 25 में 6 गया तो कितना आता है 19। तो यहाँ से जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा 19 साल, ऑप्शन नंबर सी फॉर चेन्नई इज द करेक्ट वन। 21, एक कंपनी एक लाभ कमाती है जिसे कंपनी के 3 भागीदारों के बीच 5, 8 और 17 के बीच में बांटना है। सबसे छोटे सबसे बड़े हिस्से का बीच का अंतर इतना है, तो कंपनी का कुल लाभ कितना है। तो यहाँ से देखो सबसे छोटा ये 5 और 17 का बीच कितना हो गया 12, तो 78,106 और अपॉन कितना आ गया 12, और ये टोटल कितना हो गया 8 और 5 और 7 22 30, 3 से 10 ये कितना आ गया यहाँ से 4। ठीक है, 2 से काट दो इसको, ये कितना आ जाएगा 39। ठीक है ना, 0, 5 और ये कितना 3, और इसको काटो यहाँ से 5, तो ये वैल्यू कितनी हो गई 5 3 15, 25 और 1 26, 9 पंजे 45, 4 15,019। तो जो आंसर है वो कितना हो जाएगा 195,265, ऑप्शन नंबर डी। बहुत इजी सवाल था, ठीक है ना। 22 देखिए, 54 की स्पीड है और एक व्यक्ति 17 मिनट में पुल को कितने टाइम में पार करेगा। ठीक है, 54 की स्पीड और इसको किलोमीटर में किस में चेंज करना है, ये तो किलोमीटर ही रहने दो, और इसको यहाँ पर आर के लिए कितना 60 मिनट मल्टीप्लाई 1.7, ये पॉइंट आकर यहाँ पर 10 और ये क्या मिनट, ये कैंसिल आउट हो गया। ये तो खतरनाक आंसर आ रहा है, ये यहाँ से 10, ये कितना हो गया 6 9 9 7 63, 9 और 5 153 अपॉन 100, तो 1.53 किलोमीटर यहाँ पर ये क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है ना, तो जो आंसर है वो कितना हो जाएगा 1.53। 23, 5 सेंटीमीटर किनारे वाले 2 घनों को जोड़कर एक घना बनाया गया है, तो इसका मतलब यहाँ से ये ऐसा हो गया, ये घनाभ है 5 5 का। ठीक है ना, इसमें एक और जोड़ दिया ऐसे, ये जोड़ दिया तो ये 5 आ गया, ये 5, तो ये टोटल तो कितना हो गया 10, तो जो L है वो तो 10 हो गई। यहाँ से ये तो 5 ही रहेगा और ये भी H5 रहेगा, तो ये H5 और यहाँ से B कितना 5। ठीक है ना, इसने क्या कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो TS से क्या होता है घनाभ का 2L प्लस B प्लस BH प्लस HL, तो यहाँ से ये 2 आ गया, LB 10 × 5 50, B × H 25 और H × L ये कितना 50, तो ये टोटल 100 125, 125 × 2 250, तो जो आंसर है वो कितना हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 250 सेंटीमीटर स्क्वायर यहाँ पर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 24 नंबर का सवाल, P 2/3 भाग 24 घंटे में बढ़ता है, तो यहाँ से 2 से काटो, ये 12 बारतिया 36 में, मतलब जो P है वो कितने घंटे में भरेगा 36 घंटे में भरेगा, राइट। और Q यहाँ पर 2/3, इसको काटो 8 8 तिया 24, तो Q यहाँ पर कितने में भरेगा 24 घंटे में इसको भर देगा। ये बोला है आगे P और Q 4 घंटे के लिए खुला रखा गया, उसके बाद फिर R आता है, जो भरी हुई पाइप है उसको जो जितना भरा है 4 घंटे में वो Q 5 घंटे में खाली करेगा, तो PQR कितने घंटे में इसको भर सकते हैं। तो यहाँ से LCM कितना आ जाएगा मुझे बताओ 72 आ जाएगा क्या, तो ये 2 लीटर पर आवर हो गया इसकी एफिशिएंसी।
इसकी एफिशिएंसी कितनी 3 लीटर पर आवर, तो यहाँ से कितना हो गया 5 लीटर पर आवर हो गया, और ये 4 घंटे चलेंगे बॉस। इसका मतलब कितना टंकी भरेंगे 20 लीटर। 72 लीटर टंकी को 72 लीटर टंकी है टोटल, उसमें से कितना भर देंगे 4 घंटे में 20 लीटर। तो यहाँ पर अब भाई आर आता है खाली करने वाला, ये 20 लीटर को कितना टाइम लेगा, ये टाइम लेगा आपका 5 घंटे। इसका मतलब यहाँ पर 5 घंटे, तो इसकी एफिशिएंसी कितनी हुई 4 लीटर पर आवर, और ये हो गई माइनस में। तो P प्लस Q प्लस R, ये माइनस वाला, ये कितने में इसको भर देंगे, टोटल क्या 72 लीटर है, उसमें इसकी 3 और 2 5, ये तो प्लस का हो गया -4, ठीक है। तो आंसर कितना हो गया 72 R में ये क्या कर देंगे, इसको भर देंगे। ऑप्शन नंबर ए, तीनों चलेंगे तो 72 R में इसको क्या कर देंगे, ये लोग भर देंगे, राइट ना। कोई दिक्कत यहाँ पर, सबको बात समझ में आ गई। नेक्स्ट देखिए अगला, 19 और 76 के बीच मध्यानुपात क्या है। तो यहाँ से मीन प्रोपोर्शन क्या होता है, रूट में होता है 19 इंटू, इसको लिखता हूँ 19 इंटू 4 लिख सकता हूँ क्या, तो 19 एक तो 19 बाहर आ गया, 4 का कितना आ गया 2, तो आंसर कितना हो गया 38। तो यहाँ पर जो मीन प्रोपोर्शन बनेगा वो कितना बनेगा 38। ऑप्शन नंबर सी, C4 चेन्नई इज द करेक्ट वन। अगर हम 26 की बात करें, यहाँ पर इस नंबर में कौन सी सबसे छोटी संख्या जोड़ जाए कि यहाँ पर 41 से विभाज्य हो, ठीक है। तो देखो यहाँ से 16890, तो ये वैल्यू कितनी हो गई 168 और ये 12। यहाँ से इसको जोड़ू 16809, तो ये कितनी हो गई 168 और ये कितनी हो गई 11। यहाँ से इसमें जोड़ेंगे 16809, तो ये वैल्यू होगी 168 और ये 10। इसमें यहाँ से 168 और 09, तो ये कितना हो गया 168 और ये कितना 13। सबसे बड़ी वैल्यू को उठा लो, तो उसको 41 से डिवाइड मार दो इन चारों में से, 16813 41 से, तो कितने बार गया ये 8 16 168, ठीक है। मतलब यहां से क्या आ गया 13 आ गया, 13 रिमाइंडर आ गया। मतलब 13 इसमें से कम कर दूं, अरे नहीं गलत हो गया ना, ये 4 बार गया, 4 16, अब कितना बच गया 4 और 1, तो ये 1 बार गया 41। अब यहाँ पर रिमाइंडर कितना आ गया 3। मतलब अगर इस संख्या में से मैं 3 कम कर दूं तो 41 से डिवाइड होगा, तो इसमें से अगर 3 कम करूं तो मतलब 16810 होगा। इसका मतलब यहाँ पर आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। मतलब यही संख्या ऐसी होगी जो 41 से क्या होगी, डिवाइड होगी, राइट। नेक्स्ट 27, 16 पुस्तकों का विक्रय मूल्य 8 पुस्तकों क्रय मूल्य के बराबर है। 16 SP बराबर 8 ऑफ CP। यहाँ से काटो 1 और ये कितना 2, मतलब यहाँ से SP 1 है और CP कितना है 2। CP अपॉन SP, CP यहाँ पर 2 है और SP कितना है 1, तो 1 का लॉस है 2 पर, तो यहाँ 50% का क्या हो गया, लॉस हो गया। तो ये कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी। तो इसका जो आंसर हो गया क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी हो गया। नेक्स्ट 28, 400 की राशि 5.5 वर्ष के लिए 4% प्रति वर्ष की ब्याज दर को दा, तो साधारण ब्याज क्या है। तो ऐसा ही क्या होगा यहाँ पर, वो हो गया 400 मल्टीप्लाई 5.5 इंटू 4 और यहाँ से अपॉन 100, ये कैंसिल आउट हो गया। यहाँ से 16 इंटू 5, 16 पंजे 80, 8 80 और 8 88, तो यहाँ से कितना हो गया 88 रुपीज़। तो जो ऐसा ही है वो कितना हो गया 88 रुपीज़। 29, 20 और 10% कर्मी छूटों के लिए समतुल्य एकल छूट क्या है। तो पहले दोनों को ऐड कर दो, 20 और 10 कितना 30%, अब ये माइनस कर दो 20 इंटू 10 अपॉन 100, तो ये और जीरो कट गए, यहाँ से 30 में से 2 गया तो 28%। तो यहाँ पर डिस्काउंट कितना होगा, सिंगल डिस्काउंट होगा 28% का। ऑप्शन नंबर डी फॉर दिल्ली इज द करेक्ट वन। लास्ट सवाल आज की क्लास का वो है 30 नंबर का सवाल, और ये है आपका टाइम डिस्टेंस का। ए 17 दिन में बिछा सकता है रेलवे ट्रैक, बी 16 दिन में, और सी की वजह से कितने में, ये 4 दिन में। तो ए यहाँ पर कितने में 17 दिन में, और बी कितने में 16 दिन में, और ए प्लस बी प्लस सी ये तीनों मिलकर 4 दिन में। इसका मतलब 16 इंटू 17 ये टोटल वर्क आ गया, ठीक है। सी अकेले काम करना है, तो यहां से ये कितना हो गया, ये तो 16 एफिशिएंसी आ गई, इसकी कितनी आ गई 17, और ये 17 चौक 68 एफिशिएंसी। इसमें ए की 16 एफिशिएंसी है, बी की 17 है, तो सी की
33 में से 68 माइनस करना भाई 5 और ये 3, तो 35 वर्क पर आवर इसकी एफिशिएंसी, वर्क पर डे, इसकी एफिशिएंसी कितनी होगी, सी की हो गई। तो सी का जो टाइम आएगा वो कितना आ जाएगा, 17 की 102, 10, 17 और 10 27 और अपॉन 35 वर्क पर डे। 35 10 बार तो जाएगा नहीं, मतलब 10 बार ये नहीं जाएगा, 13 भी नहीं जाएगा, 11, एक ही आंसर बचता है ऑप्शन नंबर बी। 10 से कम जाएगा, ये तो 10 से सब ज़्यादा है, 10 बार जाएगा तो 350 होता है, तो इसका आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पर आपके ये पूरे सेट कंप्लीट होते हैं 12 अगस्त के, तीनों शिफ्ट हम कंप्लीट कर चुके हैं। यहाँ पर इसकी जो पीडीएफ है भाई, सेम जैसा ये एनोटेशन है जैसे हमने पढ़ाया है वैसे ही पीडीएफ आपको मिलेगी, वो मिलेगी टेलीग्राम चैनल पर, और टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से जाके इसको ज्वाइन कर लेना, या इसका जो नाम है ये ऊपर लिखा हुआ है यहाँ पर, CTC करियर टारगेट क्लासेस, इस नाम से आपका ये चैनल है, इसको आप यहाँ से ज्वाइन कर लेना, और यहाँ से आपको जो भी इन्फॉर्मेशन होती है, जितने भी एग्ज़ाम्स की जो भी इन्फॉर्मेशन अपकमिंग एग्ज़ाम्स की, वो इन्फॉर्मेशन मिलेगी। जितनी पीडीएफ होती है हम लोग ऑफलाइन में पढ़ाते हैं और जो यहाँ ऑनलाइन पढ़ाते हैं, वो सब पीडीएफ आपको यहाँ पर मिलेगी। तो आज के लिए इतना ही, मैं आशा करता हूँ आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगले सेशन में, अगले जो भी सेट है वो तीनों सेट हम उस दिन की कंप्लीट करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर, ऐसे ही प्यार बरसाते रहना। ओके, बाय बाय, टेक केयर।